नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि। दोस्तों, जब मैं अहमदाबाद और गुजरात के कई सारे बौद्ध विहारों की परीक्षण करने निकला था, मैं इन लड़कों हमारे साथ थे। कहीं आरएसएस वाले गुंडों ने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, तब ये लोग ढाल बन के मेरे साथ खड़े थे। तो सवाल ये उठता है, कुछ लोगों ने मुझे बात की कि विलास साहब आ रहे हैं और सोमनाथ में जो हमारी बौद्ध धरोहर है, जो 3 मंजिली इमारत हमारी निकली है, तो सम्राट अशोक की बनाई हुई और कई सारे हमारे बोधिष्टों और कई लोगों की मेहनत से बनी हुई मंजिलें, वो हमें कब्जा चाहिए। जैसे अभी हमारा आंदोलन चल ही रहा है, आपको मालूम है कि हमारा महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है। हमारी सत्ता इस पे, हमारा शासन, हमारा कब्जा इस पे क्यों नहीं है? इसमें हम खुद जिम्मेदार हैं। मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। तो मेरा थोड़ा परिचय दे दो, बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या करने निकले हैं। मैं नंदराज बौद्ध महागुजरात SC/ST महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे गुजरात में SC और ST समाज को मुक्त लाने की कोशिश की, जिसमें मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और हर आदिवासी घर में भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, कई हमारे महापुरुषों की तस्वीरें और विचारधारा पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें 25% में कामयाब हूँ, पूरा नहीं हुआ। तो साहब आए हैं, साहब आए, बातचीत हुई, तो एक कार्यक्रम हमने वो सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप माध्यम से, जहां आप सब यहाँ आए, मैं आप सबका आभारी हूँ। तथा गौतम बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महापुरुष हमारे जो भी हुए, इनकी बदौलत हम यहाँ इकट्ठे हुए। आप देख रहे हो ये सुंदर विहार दिख रहा है, यहाँ कई लोगों ने मेहनत की, बाद में विहार बनाया। तो हमें जो हमारी धरोहर, ये धरोहर है हमारी,
ये धरोहर जो बनी है इसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसकी सुरक्षा होना चाहिए, इसका स्मारक करना, लेखन लेखन लालन पालन हर चीज हो जाए। ऐसे हमारे बहुत स्तूप, चैत्य, विहार, शिल्पकलाएं और गुफाएं, नेरी गुफाएं। मैं एक शिल्पकार हूँ, एक चित्रकार हूँ, तो मुझे मालूम है कि कला क्या चीज है। मैं एक शिल्पकार हूँ, चित्रकार हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे मालूम है कि आर्ट क्या चीज है। तो हमारे भिक्षु ने जो गुफाएं बनाई, जो सुंदर कलाकृति के मंदिर यानी विहार बनाए, टेम्पल बनाए, सुंदर सुंदर शिल्पकृति बनाई, इसका प्रोटेक्शन इस सरकार, ये लोग मनोवादी सोच वाले लोग नहीं कर रहे हैं। और पूरे भारत को मालूम है मेरा कि नंदलाल बोध आरएसएस का दुश्मन है, वरना आरएसएस का दुश्मन नंदलाल बोध है, सबको मालूम है। ओनली फॉर मैं बुद्धिज्म और बाबा साहब और भजन महापुरुष को फॉलो करता हूँ। आपसी लड़ाई झगड़ा जो भी हो हमारा, वो बात की बात बाद में, मगर हम सब मिलके हमारा मिशन आगे बढ़ाए। तो इस बात पे हम यहाँ एकजुट हुए। हमारा मतभेद कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें अंदर रखो। जब मुहिम की बात है, बाबा साहब की बात आती, मिशन की बात आती, जब एकजुट हो जाना। हम भाई भाई भी लड़ते हैं, परिवार में भी लड़ाई होती है, मगर इसका मतलब नहीं कि समाज हम तितर बितर हो जाए, बढ़ जाए, ऐसा नहीं। अब बोध हो, बाबा साहब का अन्याय हो, ओशो सन्यासी हो, नास्तिक हो या वास्तविक हो, जो भी हो, आगे चल के हमें भारत को बुद्धमय बनाना है, और जो बौद्धिक धर्म है इसका प्रोटेक्शन करना है। तो आगे साहब आए, आगे हर बात रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ साहब अपना मार्गदर्शन करेंगे, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो बताएंगे। बाद में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बीच में सवाल बीच में लास्ट में। मैं एक साफ बता दूं, और जिसका भी फोन साइलेंट कर देना। एक बात मैं बता दूं आप सबको, बराबर ध्यान से समझे। वामन मेश्राम, चंद्रशेखर आजाद, बहन मायावती के साथ जैसे कई सारे हमारे हीरो काम करते हैं। मैंने जो सर्वे किया है इंडिया का, मैं आप सबको बोल दूं, मैंने सर्वे का इंडिया का जो सर्वे किया है, इसमें 25% लोग मिशन में काम करते हैं। कि 25 में से सिर्फ 5% लोग लीडर बन के निकले हैं, 20% लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी के 70% लोग क्या करते हैं? 75% लोग क्या करते हैं? वो ब्राह्मणवाद अथवा मनुवाद अथवा आरएसएस को सपोर्ट करते हैं, जाने के अनजाने में इसको सपोर्ट करते हैं। हिंदू धर्म को मानना, इसका मतलब हुआ क्या? आरएसएस को सपोर्ट करना, मनुस्मृति को सपोर्ट करना, या ना ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करना। खुला बोलता हूं मैं, मुझे कुछ किसी का शर्म नहीं, किसी से डरता नहीं हूं, कफन बांध के मैं निकल गया हूं, मैं लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। 1980 से लड़ता हूं, 60 साल का बुढ़ा हो गया, अभी भी लड़ाई मेरी चालू है, मगर मैं हीरोगिरी नहीं करता हूं, बस काम करता हूं। तो हमारे आपसे जो प्रॉब्लम है, किसी को कोई साहब से कोई प्रॉब्लम है, साहब से कोई, मैंने कहीं भी ऐसा भी सुना, साहब बोलता हूँ साहब, यहाँ कई लोगों ने कहते साहब भाई आरएसएस से जुड़े हैं तो सनातन शब्द लिया, तो मैंने बोला सनातन शब्द बहुत का है, पाली भाषा का शब्द है सनातन। इन बात की, उनके बात की असो धर्म सनातन हो, तो बुद्ध ने बात की, ओशो खुद बोला है मेरे स्पीच में, इसके बारे में बुक भी छपी, ऐसा धर्म सनातन हो। तो जो सनातन शब्द है हमारा है, किसका बाप की जागीर नहीं है, वो लोगों ने भी इसमें डेवलपिंग किया, वो लोग अब वैदिक ब्राह्मण फिर हिंदू बने, फिर अब सनातन पे आए हैं। जो भी करना है करो, वो जो भी करे, इससे आप हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो साथ के साथ ऐसे ही हमारी कोई फोन पे कुछ बातचीत हुई, 2-3 दो आदमी मेरे घर भी आए कि साहब वामन वैष्णव से अलग हो गई है और ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, तो भाई जो भी हो आप आओ, आप प्रश्न करो। मेरा दुश्मन होगा, मगर मुसलमान हो, हिंदू हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, जब बाबा साहब और बुद्धिज्म की बात लेके आएंगे और पूरा निष्ठा और प्रामाणिक होगा ना, तो मैं सपोर्ट देगा। मेरा दुश्मन होगा तो मैं सपोर्ट दूंगा। आप आओ, वो साहब को प्रश्न करें, तो आप प्रश्न कर सकते हो। वो लास्ट में, और साहब जिस मुद्दे पे आए हैं वो आप समझ ले, इस मुहिम को आगे बढ़ानी है। आपको लगे साहब सही है, 100% सही है, जुड़ जाओ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई लोचा लबाचा नहीं है। आपको दिल में लगे कि सही है तो आगे जुड़ने का, नहीं लगे तो रास्ता खुला है, कहीं भी जा सकते हो। इतना सारा मिशन है, कोई भी मिशन में जुड़ सकते हो। आपको कोई ना सवाल तो मेरे पास आ जाना,
महाभारत एसटीएससी में सभा में मैं संभाल लूंगा। मेरे पास लड़ाई है, प्यार मोहब्बत मेरे पास नहीं है। सीधे लड़ा सीधा कब्जा मैं वही करता हूँ, मैंने किया है। बराबर? तो कृपया सर को मैं रिक्वेस्ट करूँ आगे के अपनी बात रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। महाराष्ट्र पूना से हूँ और पिछले 24 साल से घर परिवार छोड़ के यही फुले शाह अम्बेडकर की मिशन को ऑल इंडिया में काम कर रहा हूँ। साहब आप लोग पीछे जाओ। ऐसे उगवा दो મારું નામ જયંતિ વૈષ્ણવ છે. રાજકોટ મહારાષ્ટ્ર સુંદરપુરમાં રહેવાનું છે. સામાજિક કામ કરું છું 15 વર્ષ. મજૂરી ધંધો કરું. कुछ साधु એમના છે હિમંત મનસુખ કુલકા ચાવડા ગવર્મેન્ટ એન્જિનિયરિંગ કોલેજના ચોપર હતો, અત્યારે રિટાયર્ડ. साधु મારું નામ અમુભાઈ સોલંકી. હું રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં સર્વિસ કરતો હતો. હાલ 7 વર્ષ નિવૃત્ત થઈ ગયો છું અને 7 વર્ષથી હું બાબા સાહેબ બુદ્ધની મુવમેન્ટમાં પ્રચાર પ્રસારનું કામ કરું છું અને બામસેટમાં 2006થી જોડાયેલો ડીજે સમય સાથે. डीजे समय જે ગુનો નોંધાય. મારું નામ કરણ દળવી છે. હું મૂળ મુંબઈથી છું પણ અહીંયા રાજકોટમાં ગયા 4-4.5 વર્ષથી અહીંયા છું અને રાજકોટની બુદ્ધિસ્ટ મુવમેન્ટની અંદર જોડાયેલો છું અને ભારતીય બૌદ્ધ મહાસભાની અંદર પણ કામ કરું. બાકી હું પીએચડી સ્કોલર છું. ફાઇનલ યર ચાલે છે. जय भीम नमो बुद्धाय. मेरा नाम लोकेश केरा है. मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और सनातन धर्म का कार्य करता हूँ. जय भीम. મારું નામ વાલજીભાઈ સિદ્ધિભાઈ પરમાર, સુગમ સોસાયટીમાં રહું બીજે છું. સમય સાથે 2004થી રિટાયર થયેલો છું. આજ नमो बुद्धाय. जय भीम. मेरा नाम देवजी भाई परमार है और मैं शास्त्री नगर में रहता हूँ और BSNL में मैं रिटायर हुआ हूँ और 2002 के साल से ये मिशन मूवमेंट चल रहा है वहाँ से बुद्धिज़्म में प्रचार प्रसार में जुड़ा हुआ हूँ. जय भीम. જે બી ન બધા મારું નામ સંજુ સંધાણે છે. હું અમદાવાદ અમરાવાડીમાં રહું છું અને અત્યારે સનાતન ધર્મમાં કાર્ય કરું છું અને જેટલા પણ બુદ્ધિસ્ટ સંગઠનને બધાને ભેગા કરીને પ્રેઝન્ટ કરું છું. જે બી અરવિંદભાઈ ચૌહાણ, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંકમાંથી રિટાયર્ડ છું 7 વર્ષથી. બામસેટમાં 15 વર્ષ કામ કરેલું છે અને અત્યારે આ બૌદ્ધિક પ્રવૃત્તિમાં समय साथ સર્વને નમો બુદ્ધાય. જય ભીમ. મારું નામ વિનોદભાઈ મરણો લક્ષ્મણભાઈ મણવર છે. સુગમ સોસાયટીમાં રહું છું અને બૌદ્ધ વિહારમાં દરેક પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય કામકાજ કરું છું અને બિઝનેસ કરું છું. મંજુલાબેન ચૌહાણ છું, હાઉસવાઈફ છું અને મારા હસબન્ડ સાથે આંબેડકર બામસેટની મૂવમેન્ટમાં જોડે એમની વિચારધારા સાથે જોડાયેલા છે અને અત્યારે બુદ્ધ ધર્મના જે બી કાર્યક્રમો હોય એમાં ભાગ લઈ અને એમાં સાથ આપે છે. સોમૈયાભાઈ મારા સિસ્ટરની વ્યૂ છે. એના મેં બામસેટમાં એનું કામ કરેલું છે બુદ્ધ વિહારમાં. હું વિનુભાઈ વાઢેર, BSNLમાં જોબ હતી મારી, ત્યારે રિટાયર્ડ છું. और रिटायर हुए मैं रिटायर्ड 2000 में हुआ और मेरा नेटिव प्लेस है पूर्णिमा भेड़ा. वहाँ मैंने हमारा जो पुराना घर था वो इन्वेस्ट करके बुद्ध विहार में बनाया. तो वे में कन्वर्ट हाँ, हमारा बुद्ध विहार में कन्वर्ट किया. मतलब डिवोट के नया ही बनाया मैंने, खुद का खर्चा है. मैं अगली बार आऊँगा तो बुद्ध विहार की विजिट Yes. પરમાત્મા ડ્રાઈવર હું લાલના 4 શ્રેણીને ખાસ સાંભળવા આવ્યો છું અને 4 શ્રેણી ખૂબ જ ઊંચી હોય એ સાંભળવા લાભ લેવાનો. એમસીભાઈ ડાકલા, ઓર્ગેનાઇઝેશન રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં હતો અને છેલ્લે તરીકે ગ્રુપ
ચોવીસ વર્ષ થયા બાસ્કેટમાં સભ્યના હતો રાજકોટ શહેરમાં અને જિલ્લામાં બાસ્કેટની શરૂઆત અમે કરી. ત્યાર પછી દયાભાઈ સુનિયા અને પરિચિતભાઈ રાઠોડ અને સોલંકીભાઈને બધા લોકો આવ્યા. પછી એમની સાથે અમે 10-15 વર્ષ કામ કર્યું. એ રીતે આ બાસ્કેટની પ્રવૃત્તિ પણ કરી અને અત્યારે સામાજિક અને બધી પ્રવૃત્તિઓ પણ કરી છે. અને દૂધ વિચારસરણીનો પ્રચાર થાય એના માટે સખત मेहनत करवा માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. સ્થાપક अभी आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है? ઉંમર 89 बहुत अच्छा, धन्यवाद. જેવી હું બોલતા મારું નામ મકવાણી શંકાબેન છે. હું સોશિયલ વર્કર છું. પોતે વાકાશાળાની જગ્યાએ કામ કરું છું અને અલગ અલગ માર્ગદર્શન જ્યાં જરૂર પડે વિદ્યાર્થીઓને મહિલાઓને કરતો में एक ट्रेनिंग कैंप दिया. ये कार्यक्रम इधर नहीं करना था, ये कार्यक्रम आज हमें अहमदाबाद में करना था. वन डे धम्म शिविर. मगर अहमदाबाद से ही मैं रिटर्न हो रहा हूँ और सौराष्ट्र के लोगों को जब पता चलता है तो वो नाराज भी होते कि आप हमारी तरफ नहीं आ रहे. तो ये लोग इधर दौरा करने के लिए आए थे दिवाली के वेकेशन में. इन लोगों ने आग्रह किया कि ये हमारा एक बड़ा सेंटर है तो यहाँ एक मीटिंग या कोई धम्म शिविर जैसा करे क्या. तो मैंने कहा वो उचित होगा. हमारा आज यहाँ इकट्ठा होने का एकमात्र उद्देश्य है कि गुजरात में बौद्ध धर्म के मूवमेंट को बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ाना होगा. तो तेज गति बढ़ाने का तरीका क्या है? जैसा सर ने कहा कि जब हमारे लोग अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग थॉट के लोग, अलग अलग विचार के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो कोई कंस्ट्रक्टिव काम पर चर्चा करने की बजाय झगड़े और विवाद की बातों पर ज्यादा चर्चा करते हैं. फिर जो सर्वसाधारण लोग होते हैं वो झगड़े और विवाद से बचने के लिए भाई आप तुम ही करो हम जाते हैं. सर्वसाधारण लोगों को विवाद से कोई लेना है. बुद्ध के प्रचारक भी घूमते थे. बुद्ध ने संघ बनाया. तो कलाम सूत्र एक सूत्र है पाली साहित्य में, एक कलाम सूत्र है. अब उसमें यही मुद्दा आया है कि भिन्न भिन्न मत के लोग, भिन्न भिन्न विचार के लोग एक दूसरे के ऊपर ताना मारते हैं मैं ही श्रेष्ठ हूँ और ये कनिष्ठ है ऐसा दावा करते हैं. तो तथागत हमको किसको स्वीकार करना चाहिए? आप लोग कहते हैं तो आपकी बात भी सही लगती है. जब आपके विरोधी आते तो वो ऐसे दलील देते हैं कि जिसमें आप लोग गलत लगते हो, मगर फिर हम आपकी बात सुनते हैं तो आपकी बात सही लगती है, मगर हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? तो तथागत बुद्ध ने कलाम सूत्र में कुछ मापदंड बताए हैं और उसमें इसेंस, उसका सार तत्व है अपने विवेक का इस्तेमाल करो. कलाम सूत्र में वही अत्यधिभाव, यही सिद्धांत है. तो ये मनुष्य स्वभाव है जिसको बुद्ध ने कहा विकार. हम लोग तृष्णा में जी रहे हैं और धम्म जो है एक आध्यात्मिक जीवन है. विकारों से मुक्त होना ही तो निब्बान है. निब्बान क्या है? विकारों से मुक्त होना ही निब्बान है. तो एक माध्यम है जिससे लोगों को मिला जा सकता है, लोगों को समझाया जा सकता है, तो है धम्म के प्रचारक बनना. कल के हमारे ट्रेनिंग कैंप के सेशन में आखिर में एक व्यक्ति ने हमें सलाह दिया कि बौद्ध धर्म का काम अगर गुजरात में आपको बढ़ाना है तो बौद्ध भिक्खु चाहिए और बौद्ध भिक्खु से ही ये काम हो सकता है. ऐसा एक व्यक्ति ने मुझे सलाह दी. तो हमने कहा कि बौद्ध भिक्खु होने चाहिए तो क्या आप उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं? बौद्ध भिक्खु ही करेंगे, क्या आप उस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं? तो मैंने संदर्भ के साथ उनको बताया
और मैं आज का जो बात आपको कर रहा हूँ उसी संदर्भ के साथ बोलूंगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। 1956 को बाबा साहब ने अशोक विजयादशमी के दिन बुद्ध धर्म ग्रहण किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले में बुद्ध धर्म स्वीकार किया क्या? घर में बैठकर बुद्ध धर्म स्वीकार किया गया? चंद लोगों को इकट्ठा करके किया गया? नहीं, लाखों लोगों को इकट्ठा किया। और जब वो इकट्ठा किया तो उसमें एक अपना रूल बनाया कि चंद्रमणि जी बाबा साहब को दीक्षा देंगे। जो गुरु है वो गुरु बाबा साहब को दीक्षा देंगे। वो गुरु जनता को दीक्षा नहीं देंगे। बाबा साहब को चंद्रमणि जी दीक्षा देंगे और दीक्षा बाबा साहब ले लिया, बाबा साहब बुद्धिस्ट हो गए, तो बाबा साहब उपस्थित जन समुदाय को दीक्षा देंगे। ऐसा क्यों किया? मैं ये संदर्भ इसलिए बोल रहा हूं, ज्ञान की बातें तो होती रहेगी, मगर प्रथम ज्ञान है हमारी ड्यूटी क्या है। हम अगर बुद्धिस्ट है तो हमारा कर्तव्य क्या है? बाबा साहब ने ऐसा क्यों किया? बाबा साहब ने जब बहुत गुरु है हमारे चंद्रमणि जी, उनसे जब दीक्षा लिया तो बाबा साहब ने वो भी उनसे दीक्षा लेते और लोगों को भी दीक्षा देते। ऐसा उन्होंने क्यों किया? नहीं, क्यों ऐसा किया? ये संदर्भ है। बाबा साहब को भी मालूम था कि मेरे जाने के बाद इसकी कोई गलत व्याख्या न करे, इसलिए दूसरे दिन सभी लोगों को इकट्ठा करा, रुक जाओ। और जो भ्रम और भ्रांतियां फैलाई जा रही है, हम लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, तो आप गांव-गांव में जाओगे तो वो जो भ्रम भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसका जवाब आपको मैं देने वाला हूं। वो बातों को आप समझ लो और बताओ। उस भाषण में इसका जवाब दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? तो उस भाषण में बाबा साहब ने कहा कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त क्यों हुआ। तो इसका जब मैंने खोजबीन किया तो पता चला, एक तो मौर्य काल में भारत का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म को राजाश्रय था। बौद्ध धर्म को राजाश्रय था, राष्ट्रीय धर्म था। तो बौद्ध धर्म के जो दुश्मन लोग थे, ब्राह्मण लोग, उसमें पतंजलि एक ब्राह्मण है जो गुरु है और उसका शिष्य पुष्यमित्र शुक्ल दूसरा ब्राह्मण है। इन दोनों ने अध्ययन किया कि बौद्ध धर्म तब तक खत्म नहीं होगा जब तक राजा मारा नहीं जाता। उसको पावर दे रहा है ना कोई, उसको शक्ति प्रदान कर रहा है। तो इसीलिए शुंग ने दावपेच किया, षड्यंत्र किया और बाबा साहब ने अंग्रेजी शब्द प्रयोग किया, इन्फिल्ट्रेट किया, घुसपैठ किया, अंदर घुस गया, सैनिक के तौर पर घुसा। ब्राह्मणों का ऑल इंडिया में कैरेक्टर देखो, कोई ब्राह्मण मरते दम तक कार्यकर्ता के रूप में मरा किसी भी संगठन में, ऐसा कम दिखाई देता है। वो डायरेक्ट बहुजन की संस्थाओं में आकर वरिष्ठ नेता बन जाता, वो कार्यकर्ता नहीं रहता। हमारे बहुजन लोग किसी संस्था में जाते तो मरते दम तक कार्यकर्ता रहते, मगर ब्राह्मण अगर बहुजन की संस्था में आ जाए तो वो हमारी तरह कार्यकर्ता नहीं रहता, वो लीडिंग फंक्शनरी में आता है। तो वो सेनापति घुसा पहले, फिर सेनापति के बाद मंत्री बना, मंत्री के बाद डायरेक्ट राजा के बाद वो अथॉरिटी बना। और मौका मिलते ही बृहद्रथ मौर्य की पुष्यमित्र शुक्ल ने टुकड़े टुकड़े करके हत्या किया। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये काम पुष्यमित्र शुक्ल ने किया, हिंसक प्रतिक्रिया। उसके बाद उस पुष्यमित्र शुक्ल ने घोषणा किया कि जो कोई मुझे बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियों के सर कलम करके लाकर देगा उसको 100 सोने की मुद्राएं बख्शिश में दी जाएगी।
यानी आजकल जो मुसलमानों का मॉब लिंचिंग है ना, ये मॉब लिंचिंग की प्रेरणा ये शुंग के इस ऑर्डर से बीजेपी को मिला। आज होता है ना मॉब लिंचिंग, समूह इकट्ठा आया और उसका मर्डर कर दिया, तो ये प्रेरणा उनको शुंग से मिली। बाबा साहब अम्बेडकर ने सवाल किया, राजा से आपको डर था, मगर उन निहत्थे जिनके पास कोई हथियार नहीं है, उन लोगों से आपको क्या किस बात का डर था? तो राजा ब्राह्मण बन गया शुंग, और शुंग ने योजना बनाई, राजा को तो मैंने मार डाला है, मगर सैकड़ों नहीं हजारों राजा पैदा करने का काम ये भिक्षु संघ कर सकता है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के प्रचारक है। तो बौद्ध धर्म लोग फिर से बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित न करें, इसलिए बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, चाहे वो शुंग के समय हो, चाहे वो आदि शंकराचार्य के समय हो। तो बौद्ध धर्म की वजह, पतन की वजह बाबा साहब को पता चली, प्रचारकों का न होना। एक सेकंड वजह पता चली, प्रचारक नहीं रहे, अन्याय थे, प्रचारक होने चाहिए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आम लोगों को यह कहा कि बुद्ध ने दीक्षा देने का अधिकार केवल मात्र भिक्षुओं को दिया था। दीक्षा देने का जो अधिकार है, देशना देने का जो अधिकार है, ये केवल मात्र बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। और बौद्ध भिक्षु एक आदर्श समाज का घटक था, और उसके पास ये अथॉरिटी थी, यह हमारे बौद्ध धर्म की शक्ति बन गई थी। और बाद में यही कमजोरी बन गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो हमारी शक्ति थी उसी को ही डिस्ट्रॉय किया, और इस वजह से प्रचारक, नए प्रचारक बनने का जो कार्यक्रम है वो स्टॉप हो गया। इस वजह से बौद्ध धर्म खत्म हुआ। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर का एनालिसिस है। अब ये बात लोगों को समझ में आए, इसलिए बाबा साहब ने एक उदाहरण दिया मिलिंद प्रश्न का। मिलिंद प्रश्न में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि राजा मिलिंद ने भिक्षु नागसेन को सवाल किया, भंते जी धर्म को, कोई सवाल उन्होंने भिक्षु नागसेन ने माने, भंते जी धर्म का पतन कब होता है, यानी धर्म को ग्लानि कब आती है? तो राजा मिलिंद को, जो ग्रीक का राजा था, उस कच्चे हैं तो उस धर्म को ग्लानि आ जाती है। तो प्रचारक है मगर कच्चे है, वाद विवाद पटु नहीं है, अपनी बात मनवाने में वस्ताद नहीं है, तो उस धर्म को ग्लानि आ जाती है। धर्म सही है मगर प्रचारक कच्चे है, उस धर्म को ग्लानि आ जाती है, वो धर्म का पतन हो सकता है। और किसी धर्म के सिद्धांत गलत है मगर उसके प्रचारक पक्के हैं, झूठी क्यों न हो मगर रट्टा लगाकर बोलते ही रहते हैं, वो धर्म टिक सकता है। तो बाबा साहब ने उदाहरण देते हुए कहा कि धम्म का ग्लानि प्रचारक नहीं होने से हो सकता है, ये मिलिंद प्रश्न ने बताया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बाद के समय में हमारे दुश्मनों के अतिक्रमण के कारण जो कमजोरी बन गई थी, दीक्षा देने का मामला, तो केवल भिक्षुओं को अधिकार था, तो बाबा साहब ने उस कमजोरी को समझ लिया और बाबा साहब ने क्वेश्चन खड़ा किया, अगर पुष्यमित्र शुंग मार रहा था या कोई ब्राह्मण व्यक्ति भिक्षुओं का कत्लेआम कर रहा था, तब उपासक क्या कर रहे थे? उपासक की जिम्मेदारी नहीं है, आक्रमण हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म में कमजोरी बन गई थी समय के साथ, उस कमजोरी को दूर करने के लिए नियम बनाया और दूसरे दिन भाषण में कहा, हर एक व्यक्ति को दीक्षा लेने का और देने का अधिकार आज से मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। और उसका प्रैक्टिकल मंच पर बाबा साहब ने खुद किया और चंद्रमणि से खुद दीक्षा लिया और बाबा साहब ने आम लोगों को दीक्षा दिया।
अब ये सवाल किसी का नहीं हो सकता, अगर इस जिले में भिक्खु नहीं है तो हम बौद्ध धर्म का काम नहीं करेंगे, ये बहाना अब नहीं चलेगा। 56 के बाद ये हर एक उपासक उपासिका की अब ये नैतिक जिम्मेदारी है। एक बड़ा थिंकर था, वेस्टर्न थिंकर, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहता है व्यक्ति मरता है, विचार नहीं मरता। व्यक्ति की हत्या हो सकती है, विचार की हत्या नहीं हो सकती है। थॉमस तो बाबा साहब ने उसको कोट किया भाषण में, गांधी रानडे जीना किताब में, और बाबा साहब ने उदाहरण दिया कि गलत है, ये विचार मत से मैं सहमत नहीं। जैसे व्यक्ति का मर्डर होता है उसी तरह विचार की भी मर्डर होता है, विचार का भी हत्या की जा सकती है। किसी पेड़ को खाद देना बंद करो, पानी देना बंद करो, उसको जाली मत बनाओ, एक तो जानवर खा लेंगे, या बढ़ रहा है उसको पानी ना मिल जाएगा, खाद नहीं मिल जाएगा तो सूख जाएगा। उसी तरह विचार का भी गुणधर्म है, विचार को अगर समर्थक नहीं मिला, विचार को मानने वाला वर्ग नहीं मिला, तो विचार की भी हत्या हो सकती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर का थॉट। तो अब हम सौराष्ट्र की तरफ आते हैं। 1860 में 1880 में जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन, इन दोनों इतिहासकारों ने, आर्कोलॉजिस्ट ने पूरे भारत के केव्स का और टेम्पल का स्टडी किया और लगभग 1000 पृष्ठों का एक किताब प्रसिद्ध की। अगर किसी को ये न्यूनगंड भी, मतलब उसको गिल्टी भी नहीं होना चाहिए कि अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मुझे पुरातत्व का डिग्री लेना चाहिए, अब मुझे कैसे बुद्ध धर्म समझ, कोई जरूरत नहीं। अगर ये किताब भी पढ़ लिया, उस किताब का नाम है केव एंड टेम्पल्स इन इंडिया, भारत में गुफाएं और मंदिर का इतिहास। ये 1880 में प्रकाशित की। उसमें गुजरात प्रांत की जानकारी दी है 1880 की। उस किताब में यह आंकड़ा दर्ज किया गया है कि गुजरात में 140 बौद्ध गुफाएं हैं। वो ऑथेंटिक डाटा के आधार पर बता रहा है। 1880 की बात और ढूंढी गई होगी, वो आंकड़ा अभी हम ऐड करके बोलेंगे तो ज्यादा भी निकलेगा, मगर मैं पहली बार जो ऑल इंडिया का डाटा इकट्ठा किया गया, तो ऑल इंडिया के डाटा में गुजरात का डाटा आया कि 180 बौद्ध गुफाएं गुजरात में है। और उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सौराष्ट्र के सभी जिलों में बौद्ध गुफाएं ज्यादा संख्या में है। कच्छ में, कलबुर्गी में, सोमनाथ भी बौद्ध स्थल है, द्वारका ये भी बौद्ध स्थल है, जूनागढ़, जुन्नर की गुफा है, जूनागढ़ की गुफा है, इसको गिरनार की गुफा बोलते हैं। हर जिले में, या सौराष्ट्र में जो जितने जिले हैं जो कोस्टल बेल्ट है, समंदर के किनारे वाला बेल्ट है, वह हर जिले में। मगर उसने एक जानकारी उसके रिपोर्ट में बताई, क्योंकि बौद्ध धर्म का काम करना आज शेड्यूल कास्ट के लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं। बुद्धिज्म को, बाबा साहब को जो लोग मान रहे हैं वो बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं। वो किताब प्रसिद्ध हुई 1880 में। 1880 में बाबा साहब पैदा नहीं हुए, बाबा साहब का जन्म हुआ 1891 में। उसके पेज नंबर 187 पर लिखा, 187 पर जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्ग्यूसन ने 187 पर लिखा, काठियावाड़, सौराष्ट्र और अनंत के कोली, रबारी, अभीर यह सभी मूल बौद्ध लोग हैं। 1880 में रिसर्च करके लिखा। ये जो रबारी लोग हैं, ये अभीर लोग हैं, कोली लोग हैं,
ये मूलतः बौद्ध लोग है, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा। आज ये प्रचलन हो गया है कि जो बाबा साहब का जय जयकार करता है वही बुद्धिस्ट है। आज ये प्रचलन हो गया। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए ओबीसी बुद्धिस्ट है संशोधन के आधार पर। आप मानो या ना मानो, संशोधन किसी की परवाह नहीं करता, आप मानो या ना मानो। कल वो स्वीकार किया जाएगा, कल स्वीकार करेगा, नेक्स्ट पीढ़ी स्वीकार करेगी, अपना स्वीकार करो। पेज नंबर 194 पर लिखा कि गुजरात से जब बौद्ध धर्म खत्म हुआ तब उसके स्थान पर जंगली हिंदू धर्म या वैदिक धर्म ने और सभ्य जैन धर्म ने कब्जा किया। कोई जाता तो कोई कब्जा करता है ना। तो गुजरात से जब बौद्ध धर्म खत्म हुआ तब उसके स्थान पर जंगली वैदिक धर्म शब्द प्रयोग किया उन्होंने, जंगली वैदिक धर्म और सभ्य जैन धर्म ने कब्जा किया। सोमनाथ और द्वारका में शैव तथा वैष्णव धर्म मुगल मुसलमान आने तक अस्तित्व में नहीं था और दोनों स्थान जो सोमनाथ तथा द्वारका है वो दोनों स्थानों पर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म अस्तित्व में था। ये जानकारी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सारी जानकारी हम कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले। चलो तुम भी आओ, तुम्हारा पक्ष लेकर आओ, हम आते हमारा पक्ष लेकर। और ये डॉक्यूमेंट तो हमने अपने घर पर तो नहीं बनाए, और हम जिसका आधार ले रहे हैं वो विश्व मान्य डॉक्यूमेंट्स है। वो नॉवेल नहीं है, वो उपन्यास नहीं है इतिहास के नाम पर, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। प्राइमरी सोर्स जिसको कहा जा सकता वो है। 2017 में नरेंद्र मोदी जैसे भारत के प्रधानमंत्री थे, आज भी है, तो वे गुजरात की एक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्ष हैं। अब 2 अहदे पर है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी। अब नरेंद्र मोदी को ऐसा किसी ने, आरएसएस के लोगों की कहानियां होती है ना, इतनी बार लूटा, इतनी बार लूटा, गजनी ने लूटा, इसने लूटा, 16 बार लूटा, 17 बार लूटा, ये बातें गुजरात में ज्यादा प्रचार करने के कारण बाद में बीजेपी की सत्ता आई। ज्यादा प्रचार करने के कारण इतनी बार लूटा, इतनी बार लूटा, इतनी बार लूटा, तो फिर उसके बाद जब सत्ता आई तब बीजेपी के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भले ही आरएसएस महाराष्ट्र में पैदा हुआ हो मगर गुजरात में आरएसएस की प्रयोगशाला गुजरात है। ये सोमनाथ मंदिर की कहानियां आम लोगों में ट्रेनिंग के द्वारा, कार्यक्रमों के द्वारा प्रचार मिला, तो उसका असर नरेंद्र भाई के ऊपर भी था। जो प्रचार हुआ उसका असर कहीं ना कहीं होता है, उसकी संस्था का ये झूठा प्रचार था। तो नरेंद्र भाई को लगा कि वो जो गुरुजी बोलते थे, गोलवलकर गुरुजी, वो जो बोलते थे, ये जो बोलते थे, वो जो संघ के प्रमुख लोग बोलते थे, तो वो जो बोलते थे कोई हवा में नहीं बोलते होंगे, जमीन के अंदर कुछ ना कुछ तय खाना होगा मंदिर के अंदर और कहीं ना कहीं सोना छुपा कर रखा होगा। तो उनको लगा कि सोना मिल जाए तो फिर मेरा भी नाम आएगा, सोमनाथ के साथ मेरा भी नाम जुड़ जाएगा। वैसे तो मैं अध्यक्ष हुई और देश का प्रधानमंत्री भी हूँ, तो अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरा होता तो मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ती, अब मुझे मेरे से परमिशन लेने की क्या जरूरत है। तो उसने अध्ययन किया और जीपीआर सर्वे करने की योजना बनाई, यानी कुछ जगह पर 2-3 जगह खुदाई करने का, उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी का मशीन का इस्तेमाल करने का, रडार, जीपीआर रडार, जीपीआर सर्वे
इसके जरिए से सर्वे करवाने का उनके माइंड में योजना आई और गांधीनगर के आईआईटी के एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बुलाया गया, मीटिंग हुई और उनको पूछा गया, नरेंद्र मोदी एज ट्रस्टी अध्यक्ष, उन्होंने कहा ये करने के लिए कितना दिन लगेगा और ये करने के लिए कितना आपको पैसा देना है। तो वो ट्रस्ट ने उनको पैसा दिया मोदी के हस्ताक्षर से। 5 करोड़ रुपए खर्चा लागत आया और जीपीआर सर्वे किया गया और जीपीआर सर्वे में पाया, वो उन्होंने रिपोर्ट में एज इट इज लिख के दिया, क्योंकि वो ट्रस्ट का और एक्सपर्ट लोगों का मामला था, तो उन्होंने वो एज इट इज लिख के दिया। और नरेंद्र मोदी ने उन एक्सपर्ट लोगों को कहा, अब मैं इसको नहीं पढ़ सकता, मुझे जानकारी नहीं है, आप मुझे इसके अंदर क्या मिला है जानकारी दो। तो उन लोगों ने नरेंद्र भाई को जानकारी दिया कि इसके अंदर आप जो ढूंढ रहे हो वो नहीं मिला, वो सोना वगैरह कुछ नहीं मिला, मगर सोने से भी ओरिजिनल सोना मिला है और वो सोना है तथागत भगवान गौतम बुद्ध। इसके नीचे तय खाने में 3 फ्लोर का बुद्धिस्ट केव्स मिला है, ये हमें जांच में पाया गया है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ट्रस्टी अध्यक्ष ने कहा, अब तुम भी चुप हो जाओ, मैं भी चुप हो जाता हूँ, ना गुजरात को खबर पता चले ना देश को खबर पता चले। अगर ये बात दुनिया में लीक हो जाएगी तो फिर हम दुनिया के सामने बुद्ध के नाम से भीख मांगते हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग राज्यों को बौद्ध राष्ट्र डोनेशन देते हैं, वो डोनेशन हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए मीडिया को हम मैनेज करेंगे और मीडिया ही नहीं दिखाएगा तो फिर दुनिया के बौद्ध लोग तो दावा नहीं करेंगे। और गुजरात में बौद्ध धर्म है कहाँ, तो उन्होंने प्लान वे में 2017 को इस खबर को और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने दिया। मगर अडवाणी जैसा आदमी दुखी था या अडवाणी का एक गुट असंतुष्ट था, तो शायद उनके आपसी संघर्ष के कारण वो खबर लीक हो गई। और जब 2017 की बात जो गुजरात का चुनाव आया, एकदम सारे अखबार में खबर चलकर आई कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, जो गुजरात समाचार यहाँ भारी संख्या में पढ़ा जाता है, उसके फ्रंट पर खबर दी कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर के नीचे बुद्ध विहार है। तो ये खबर तो आप सौराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों को तो आम है, राजकोट के लोगों को तो ये बात खबर मालूम थी, ये जानकारी आप लोगों को है। मूवमेंट का है, जानकारी है, मूवमेंट का है। हमने पिछली बार एक प्रयोग करके देखा था, हमारा बहुत विरोध हुआ, हमें कार्यक्रम स्थल नहीं मिलने दिया, तो उस समय हमने किया जैसे वैसे किया। वकील को ढूंढ रहे थे उसी समय, वकील डर रहा था क्योंकि वकील को नोटिस भेजना है ट्रस्टी अध्यक्ष मोदी को और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 2 कैरेक्टर में है अभी हो। तो हाईकोर्ट का वकील बोल रहा है, अरे उसका बीजेपी का कार्यकर्ता मेरे घर में आकर मुझे मारने की धमकी देगा तो मैं कैसे कोर्ट में आपकी तरफ से लड़ूं? मुझे मान्य है आप सही बोल रहे हो, मगर उसके जो गुंडे लोग हैं वो मुझे डर दिखाएंगे तो मैं क्या करूं? तो हम लोग परेशान हैं कि कब वकील मिलेगा, कब वकील मिलेगा। तो पिछले माह में अहमदाबाद में एक अम्बेडकरवादी लेडी वकील है, उसने एग्री कर लिया और कहा कि सबूत दो, कोर्ट में सबूत चाहिए, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, तो और इतना फीस चाहिए, पहले फीस जमा करो, 15 दिन तक मैं आपको ड्राफ्ट बना के सबमिट कर देती। तो अब हमने पिछले बार राज्य अधिवेशन किया अहमदाबाद में, समाज से कुछ डोनेशन से पैसा इकट्ठा हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं से इकट्ठा किया और इकट्ठा अमाउंट मैडम को दे दिया। और वो काम अभी कल जानकारी लिया तो कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर हाई कोर्ट में आपकी केस में दायर कर रही हो। सारा डाटा आपने मुझे दे दिया है, आई एम सेटिस्फाइड। तो अभी गुजरात में हमें आने का कोई वजह मिल गया, हमें गुजरात में कोई वजह चाहिए आने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, लोगों से संवाद करने के लिए।
तो सोमनाथ जो है सौराष्ट्र का मेन सेंटर है और उसके अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट को हम जनवरी में प्रकाशित कर रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी उसको दबा के रखा हुआ है, तो अब जिनको पता चल गया है उनको तो डिस्क्लोज करना होगा। वो रिपोर्ट मेरे पास है। हमने एएसआई को मांगा, उन्होंने कहा हमने भी अखबार में पढ़ा मगर वो हमारे पास नहीं, वो ट्रस्टी के पास है। एक दिन मैं वहां के एक परिचित प्रोफेसर को मिला, मैंने कहा वो आप कुछ भी झूठ मेरा नाम ले लो और मुझे वहां के ट्रस्टी से मिलाओ। उसने कहा प्रधानमंत्री तो आपको टाइम नहीं देगा। मैंने कहा उसके नीचे वाइस ट्रस्टी होगा, उससे मिलाओ। वो भी कोई भगवान ऐसा था, शेड्यूल कास्ट का संस्कृत का रिटायर्ड प्रोफेसर परमा, वो भी संस्कृत का रिटायर्ड प्रोफेसर, ओल्ड है। मैं उनको मिला तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जाल बनाया और मैंने कहा मैं बॉम्बे से आया हूँ तो मुझे मंदिरों का रिसर्च करना है और देश भर के मंदिरों का इतिहास में सोमनाथ का बड़ा इतिहास है, इतने बार लूटा, इतनी बार लूटा, तो मैं यहाँ से शुरू करने वाला। तो उसने कहा परमार जी ने कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर वो गुजराती में किताब लाया, फिर वो 2-3 हिंदी में लाया छोटी छोटी। तो मैंने कहा ये गुजराती तो मुझे आएगा नहीं, मुझे अंग्रेजी या हिंदी दो। तो बाद में उन्होंने कहा रहने दीजिए प्रोफेसर साहब, इस मंदिर को छोड़ ही दीजिए। तो मैंने कहा परमार साहब ऐसा क्यों? अरे क्या बताएं, नरेंद्र भाई ने ये सर्वे कराया और इसके नीचे बुद्ध विहार मिला। मुझे जो कहना था उन्होंने बोल दिया, तो मैंने गुस्सा दिलाने के लिए उनको कहा नहीं, ये अफवाह हो सकती है, ये झूठ हो सकता है, इसके लिए कोई प्रमाण तो चाहिए। वो बोलते रुको मैं प्रमाण देता हूँ। अंदर गए और रिपोर्ट लाकर मेरे सामने रख दी। तो मैंने कहा ये तो पढ़ने वाली बात है, ये तो संशोधन करने की बात है। मैंने कहा इसका फोटोकॉपी बनाकर दोगे तो मैं आपका मेरे रिसर्च में नाम लिखूंगा। उन्होंने कहा एक नहीं 10 फोटोकॉपी बनाओ, 10 जेरॉक्स बनाओ, मगर शर्त है मेरा पहले नाम लिखो। तो मैंने कहा मैं आपका पहले नंबर पर नाम लिखूंगा। वो रिपोर्ट आज हमारे पास। तो मैंने वो रिपोर्ट वकील को दिया। एक वकील ने मुझे एडवांस में सलाह दिया कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अगर इसके ऊपर मोहर होता है तो आप केस जीत जाते हो। आपने सबूत तो लाया मगर संस्था ने अगर कह दिया ये हमारा रिपोर्ट है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? लीगल पॉइंट खड़ा किया। फिर मैंने मेरे दोस्त को कहा आरटीआई डालो। ऐसा लगना चाहिए कि अलग अलग लोग ढूंढ रहे हैं, केवल मैं ही नहीं ढूंढ रहा हूं, अलग अलग लोग ढूंढ रहे थे। बॉम्बे से हमने आरटीआई डाला तो आरटीआई को उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते। फिर उसने आरटीआई में भी केस चलता है, आयुक्त रहता है उसका, तो उधर से ऑर्डर आया है कि इनको देना बंधनकारक है। वो रिपोर्ट आरटीआई के ये अधिनियम के तहत देना बंधनकारक है। ऊपर से जजमेंट आया है कि इनको देना चाहिए, मगर उन्होंने देने से मना कर दिया रिटर्न में। तो मुझे लगा फिर मैंने जो काम किया वो सही किया, एग्री किया है, हमें सबूत चाहिए था, है हमारे पास रिपोर्ट है, मगर हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो वो आरटीआई और मेरा रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अब वो वैलिड हो गया। वकील का कहना है अब दोनों बात आ गई है, वो इनकार नहीं कर सकते हैं। और डायरेक्ट आयुक्त ने, दिल्ली के आयुक्त ने आपके फेवर में जजमेंट दिया है कि इनको देना बंधनकारक है, वो नहीं दे रहा है तो आपका क्लेम बनता है और हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे। नरेंद्र मोदी को हम कोर्ट में बुलाएंगे, क्यों नहीं दिया आपने? क्या आपके ऊपर आइडिया लागू नहीं है? तो अगर कानूनी लड़ाई तो शुरू होने वाली है इस महीने से, मगर वहां जाएंगे और वहां पांडित्य करेंगे और ब्राह्मण जजेस हमारी वाहवाही करेंगे, ऐसा होने वाला है क्या? वो तो एक दिन तो फैसला नहीं आएगा, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, लंबा चलेगा।
तो हमारे पास जो ईमानदारी है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, तो हमें यह जानकारी आम लोगों तक डिस्क्लोज करनी होगी और आम लोगों को इस मूवमेंट का पार्ट बनाना होगा। इसके लिए हम लोगों ने आज एक चुनिंदा लोगों को इकट्ठा किया है। मैंने मेरे भाई को कहा क्राउड को नहीं बुलाना है, चाहे अलग अलग संस्था ही क्यों न चला रहे, चाहे रिटायर्ड होकर धम्म का काम ही क्यों नहीं कर रहे, चाहे उपासक है, युवा है, युवतियां है या एम्प्लॉई है, उन सभी लोगों को बुलाना है और उन लोगों के सामने मुझे ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है कि नवंबर महीने में हम लोग मध्य तक या अंत तक हम हाई कोर्ट में एंट्री करेंगे। तो सौराष्ट्र में हमें मूवमेंट को गति देना है और पूरे गुजरात में इसको मूवमेंट की शक्ल देनी है। 2 जनवरी को हम भीमा कोरेगांव की याद में सौराष्ट्र के या तो राजकोट में या फिर जूनागढ़ में हम भीमा कोरेगांव के स्मृति में याद में एक क्राउड बेस्ड कार्यक्रम घोषित करेंगे और उसके अंदर ये सोमनाथ वाला विषय जोड़ देंगे ताकि आप लोगों को पता चले ना। लोग बाबा साहब से जुड़े, फिर बाबा साहब की बातें पढ़ते पढ़ते भीमा कोरेगांव याद आ गया, बाबा साहब की बातें पढ़ते पढ़ते किसी को बुद्धा आश्रम याद आ गया। तो ये 2 सेंटर है जहाँ हमारी आबादी ज्यादा है, एकमात्र जिला है ये, सौराष्ट्र में एकमात्र जिला है। मैं कई चौक से गुजरते हुए आया तो कई चौक में बाबा साहब की स्टैचू नजर आए। किसी जिले में तो 1 या 2 बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, मगर यहाँ के अम्बेडकरवादी इतने विद्रोही है। मुझे इन्होंने कहा कि यहाँ अम्बेडकरवादी इतने कर्मठ है कि पुतले लगाकर ही रखे। तो ये जिले में वो अम्बेडकरवाद का नेटवर्क फैला, जैसे लगभग 90 ईयर के हो गए हैं मगर आज भी वो मूवमेंट के साथ डट कर रहे हैं। वो भी बहाना बना सकते हैं ओल्ड एज है, मुझे क्या क्यों जाना है, मुझे घर पर आराम करना है, रिश्तेदार नाती पोती सब कहते घर पर रहो, क्यों बाहर जाते हो, फिर भी समाज का आंदोलन है। ऐसे कर्मठ लोग हैं यार। तो क्या इस आंदोलन को मासेस में अगर लेकर जाना है तो समाज को बताना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, हमारा महाबोधि हमारे पास नहीं है, हमारा महाबोधि दुश्मन के कब्जे में है। जितने भी आरएसएस के वर्कर है वो सारे सरकारी ओहदे पर है, बड़े बड़े गवर्नर आरएसएस के, वाइस चांसलर आरएसएस के, जजेस आरएसएस के, कलेक्टर आरएसएस के। 2 गवर्नर आरएसएस की बिहार के थे। 2024 तक एंड तक या जनवरी तक जो गवर्नर था वो गोवा का ब्राह्मण आर्लेकर, उसका नाम है आर्लेकर, चिप्पाउन ब्राह्मण। उसने तो इंद्रेश कुमार को बुलाया अक्टूबर महीने में 2024 में और बिहार के अंदर भाषण किया और उसने वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया और खुद गवर्नर आर्लेकर कह रहा है वो टेररिस्ट ब्राह्मण है इंद्रेश कुमार। उसके सामने कह रहा है इंद्रेश जी ये बौद्ध लोग, दुनिया के बौद्ध लोग और भारत के बौद्ध लोग इसको बुद्ध विहार कहते हैं, ये बुद्ध विहार नहीं है, ये शिवालय है, हमारे हिंदुओं का शिवालय है। अरे तू आरएसएस का वर्कर होगा तो फिर गवर्नर क्यों है? अगर गवर्नर है तो संविधान से बनकर काम क्यों नहीं कर रहा है? गवर्नर है ना, तो गवर्नर की पोस्ट ज्यादा है, आरएसएस का वर्कर बहुत छोटी पोस्ट है, गवर्नर बहुत बड़ी पोस्ट है, मगर गवर्नर संविधान से बंधा हुआ है, गवर्नर आरएसएस से बंधा नहीं है। जब गवर्नर ने घोषित कर दिया तब हमें लगा आरएसएस के लोग चुपचाप इसको मंदिर है, शिव मंदिर है ऐसा प्रचार कर रहे थे चुपचाप, अब तो खुला हो गया। तब जाकर हमने ये महाबोधि लिबरेशन की मूवमेंट को मासेस लेवल पर लगाने का प्लान किया। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2 बड़े काम हुए। एक काम हुआ कि गवर्नर, अभी नया गवर्नर मुसलमान है, केरल का था, वो आरएसएस का हार्डकोर वर्कर है। नरेंद्र मोदी अचानक नहीं पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र का कुलकर्णी नामक चिपकाउन ब्राह्मण ने कम उम्र में स्पॉट किया, कम उम्र में उसका दिमाग को वही संस्कार लगाए। अब नरेंद्र मोदी और ब्राह्मण दोनों में तुलना करोगे,
ब्राह्मण ज्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी है या नरेंद्र मोदी ज्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी? तो नरेंद्र मोदी ब्राह्मण से ज्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने संस्कार किया। आरिफ मोहम्मद खान जन्म से मुसलमान, धर्म से मुसलमान, और इस्लाम में ये कहा गया है कि बुत परस्त काफिर है, यानी बुत परस्त धर्म विरोधी है, उसको मुसलमान ही नहीं माना जा सकता। उस आदमी को गवर्नर बनाया भागवत ने, और वहां जाकर 12 मई के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन सवेरे 8:30 बजे उस बोध गया के मुख्य टेम्पल में जहां बुद्ध की प्रतिमा है उसके सामने एक बक्सा रखा गया काल्पनिक शिवलिंग का, और उसकी उसने आरती की, और संस्कृत में महंत ब्राह्मण ने कलेक्टर की उपस्थिति में, यशवी की उपस्थिति में उसका उच्चारण किया। यानी मानो वो महाबोधि नहीं है, मानो यहाँ ये मंदिर की पूजा या प्रतिष्ठापना करने का वो मंत्र था। ये गवर्नर को शोभा देता है। यानी आज बीजेपी के लोग बोध गया को कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बीटीएमसी बिहार सरकार की कमेटी है, मगर वो आज बीजेपी का पार्ट बन गई, आरएसएस का पार्ट बन गई। गवर्नर संविधान से बता है, मगर वो आरएसएस का वर्कर है, वो आरएसएस का काम कर रहा है। सीएम आरएसएस का काम कर रहा है, तो बोध गया किसके कब्जे में है? देश का प्रधानमंत्री किसके कब्जे में है? सोमनाथ तो ब्राह्मणों के कब्जे में है। तो नरेंद्र मोदी दुनिया में जाकर कहता है मैं बौद्ध राष्ट्र से आया हूं, क्योंकि दुनिया से चंदा लेना है, भीख मांगना है, तो स्टैंडर्ड भीख बुद्धा के नाम पर ही मिलती है? मुकेश अंबानी की बीवी गई तो अंग्रेजी में कहा भाई बौद्ध राष्ट्र से आई हूं, क्योंकि उसका इंटरनेशनल करेंसी है, तो उधर इंटरनेशनल पैसा मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी को घेरने का अभियान है सोमनाथ मंदिर का कार्यक्रम। हम बीजेपी को, आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को घेरना चाहते हैं, तो बोध गया नहीं छोड़ रहे हम, फिर हम सोमनाथ की तरफ जाएंगे। बोध गया को नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम्हारी जो वीक पॉइंट है हम उस पर अटैक करेंगे। मगर इस देश में दुर्भाग्य है, लोग प्रांत के दृष्टिकोण से ज्यादा सोचते हैं। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूं, मुझे गुजराती नहीं आती, मुझे गुजराती नहीं आ रही है, तो आप लोग बोलेंगे आए अम्बेडकरवादी है, इस वजह से आप मेरी बात सुनेंगे। मगर कल आंदोलन अगर शुरू करना है तो महाराष्ट्र के लोग यहाँ नहीं आ सकते, जो सेटल है वो आएंगे। देखो जैसे हमारा बोरीवली से ये, मुंबई प्रांत से ये बहुत बढ़िया गुजराती बोल रहे हैं, मुझे इसके प्रति बहुत रिस्पेक्ट शुरू हो गया कि ऐसे लोग चाहिए। जिस प्रांत में गए उस प्रांत की भाषा समझो और उनकी लोकल भाषा में बुद्ध अम्बेडकर बता, कोई जरूरी नहीं हिंदी आए अंग्रेजी आए, उनकी लोकल भाषा में बता। बोध गया के आंदोलन का वीक पॉइंट क्या है? वो लोग ये चर्चा करते हैं, बिहार सरकार के लोग, अरे वो नागपुर के लोग हैं, अरे वो महाराष्ट्र के लोग हैं, बोध गया वे बिहार के कहा है, ऐसा करके उस आंदोलन का मजाक करते हैं। वो कहते हैं ये आंदोलन में बैठे हुए लोग हैं, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बिहार के लोग कहा है। कल अगर सोमनाथ का मूवमेंट आपको पता चला है तो लोग कहेंगे खराब तो महाराष्ट्र के, मगर ये मूवमेंट में चावड़ा आया, मकवाना आया, परमार आया, तो भी सरकार मानेगा भाई ये तो मूवमेंट गुजरात का मूवमेंट है। ये मूवमेंट हमें इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हिंदू राष्ट्र की अधिकृत स्थापना 2 अक्टूबर 2025 को हो गई है, और उसके लिए जिसको उन्होंने आधार बनाया वो आदमी गुजरात का ही है, नरेंद्र मोदी। पॉइंट प्रसिद्ध हुआ आरएसएस का, आरएसएस का पॉइंट प्रसिद्ध हुआ, प्रसिद्ध होती ही दूसरे दिन खबर आ गई कि वो कॉइन लेने के लिए लोगों की होड़ पड़ी है। लोग क्यों लेंगे? तुम्हारे आरएसएस के लोग ले गए, लोग क्यों लेंगे? आरएसएस का डाक टिकट प्रसिद्ध हुआ। इसका मतलब है जिस सरकार ने, जिस भारत सरकार ने इसके पूर्व जिस संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के कई बार प्रतिबंधित किया था,
उस संस्था को वर्तमान भारत सरकार देशभक्त की संस्था है ये घोषित कर रही है, इसका क्या मतलब है? तो आने वाले समय में हमें एक बड़ा काम करना होगा, एक बड़ी लड़ाई लड़नी है। कल मैं कुछ डाटा ढूंढ रहा था, कुछ जानकारी ढूंढ रहा था, तो जानकारी में मुझे एक जानकारी मिली, खास करके सौराष्ट्र को स्पॉट किया और एक ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट का नाम है, ये गुजराती में है, देखो गुजराती में है, कलर नीला डाला है और हमारा एक व्हाइट अक्षर में क्या है, घर वापसी। ऐसा उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और गलती से वो रिपोर्ट मुझे एक साइट पर मिल गया गूगल में। मैं थोड़ा सौराष्ट्र की जानकारी ले रहा था और ये रिपोर्ट बनाने वाले जो लोग हैं श्री अखिल भारतीय कच्छ कड़वा पाटीदार समाज। अब पाटीदार को क्या लेने देना है घर वापसी का? पाटीदार तो कुर्मी लोग हैं और 250-300 पेजेस है, मैं इन लोगों को दिया। मैंने कहा कल ये बुद्धिज्म को रोकने के लिए आगे आने वाले हैं। घर वापसी कोई नहीं है, घर वापसी बौद्ध धर्म को रोकने का कार्यक्रम है, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को रोकने का कार्यक्रम नहीं है। केवल और केवल बौद्ध धर्म से आरएसएस बीजेपी को डर है। अब ईवीएम के कारण हमारे नेता चुनने वाले नहीं है, ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। बातें करेंगे ईवीएम से घोटाला हो रहा है, मगर जब एक्शन करने की बात आएगी तो एक्शन नहीं करेंगे। तो जागृति का सिद्धांत है एक्शन के समय भागना मतलब दुश्मन को डायरेक्ट इनडायरेक्टली मदद करना है। अब वो हमारे हाथ में नहीं है। एक बात हमारे हाथ में है, हमें खाना क्या चाहिए, हमें कपड़ा क्या पहनना चाहिए, हमें किसको किसकी धर्म को मानना, ये तो हमारे हाथ में अभी भी। जब ये घर वापसी का कानून पास करेंगे और उसमें पहला कलम होगा, पहली धारा होगी कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अविभाज्य अंग है, अगर किसको धर्म स्वीकारना भी है तो वो हिंदू धर्म का ही अंग माना जाएगा, धर्मांतर नहीं माना जाएगा। तब हम करेंगे, तब हम बिहार में इकट्ठा होंगे, तब जाकर हम सोमनाथ का दावा ठोकेंगे। कब करेंगे? मुझे सौराष्ट्र से ज्यादातर फोन आते हैं, अब 100 लोग बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, आप आएंगे? कच्छ में अभी 300 लोगों ने, हमारे साथी थे अनिल गरवा ऐसे कुछ नाम है, उन लोगों ने 300 लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बोले आए थे क्या? मैंने कहा मैं तो कार्यक्रम फिक्स हूँ, फिर आप तो बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहकर गए 100-200 लोगों को बौद्ध धर्म अंगीकार नहीं करना है, लाखों की संख्या में इकट्ठा आना है और सामूहिक तौर पर 22 प्रतिज्ञा के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करना है। ये हमारा बाबा साहब का प्लान है। 10, 20, 25 लोगों का बाबा साहब अम्बेडकर अलाउ नहीं करते हैं। उसकी तैयारी करोगे तो मैं आऊंगा। तो अब ये बहाना है सोमनाथ मुक्ति आंदोलन, एक निमित्त है। हमें गुजरात में सामूहिक तौर पर 5 साल तक तैयारी करनी है और 5 साल के बाद लाखों जन समुदाय को इकट्ठा करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो निर्देश दिया बौद्ध धर्म को सामूहिक तौर पर ग्रहण करना है, ये हमारा एक बड़ा काम हो सकता है। ये काम किया जाना चाहिए और ये काम करने के लिए हमें किसी का अवरोध नहीं है। और ये जो जितने भी अवरोध है, जिनको लोग छोटे छोटे अवरोध को अवरोध मानते हैं, बड़ा लक्ष्य होता है तो लोग लक्ष्य को साथ देते हैं, लोग उद्देश्य को साथ देते हैं, लोग व्यक्ति को साथ नहीं देते। व्यक्ति को इसलिए मान्यता देते हैं कि भाई ये उद्देश्य कल पूरा करेगा। उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यक्ति होता है, मगर व्यक्तिवाद करने के लिए धर्म नहीं। इसके पीछे एक मकसद। मैं 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट में अब हमने याचिका दायर कर दी। लोग बोलते थे आपके पास इतने एविडेंसेस है, आपके पास इतने सबूत है, तो केवल भाषणों में बोलते हो, तो सादर क्यों नहीं करते हो?
पेश क्यों नहीं करते? तो हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। तो एक रास्ता हमने सुप्रीम कोर्ट का खोल दिया, वो भी एक तरीका लड़ने का, उससे अंतिम रास्ता नहीं है। उसके बहाने हम बिहार में बुद्धिज्म का मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं, उसके बहाने ना मूवमेंट होगा। लोगों के बीच में जाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। वहां के चमार लोगों को, वहां के पासवान लोगों को, वहां के मौर्य कुशवाहा लोगों को जोड़ने के लिए कोई वजह तो चाहिए। मैंने अयोध्या की केस दायर कर दी है। अब मैं केवल और केवल एक ही लक्ष्य पर काम कर रहा हूं, और वो केवल और केवल बुद्धिज्म है। उसके लिए ही घूम रहा हूं, उसके लिए साधन संसाधन इकट्ठा कर रहा हूं, उसके लिए लिटरेचर बना रहा हूं, उसके लिए जितनी डाटा है, जानकारी है, अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। और लोगों को जल्दी ध्यान, अटेंशन करना है, कोर्ट में केस दायर करो। अयोध्या का केस दायर कर दिया। आप कहेंगे अब राम मंदिर बन रहा है, फिर आपकी केस एडमिट हो गया, हो गई, अभी मेरा वो नंबर मिलेगा, तब मैं इसको कहूंगा मेरी केस ये तारीख को शुरू हो गई। अब कैसे किस आधार पर जा रहा हूं? वहां 4 स्तूपा हैं, जहां राम मंदिर बन रहा है उसके चारों तरफ 4 स्तूप है, और उन चारों स्तूपों को 1860 में ये बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है ऐसा उसके सामने बोर्ड लगा हुआ है, और वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है, वो संरक्षित स्मारक है, और उसके लिए भारत सरकार उसको एएसआई को पैसा देती है कि इसका रखरखाव करो, इसको प्रोटेक्ट करो। और जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो मस्जिद का लैंड था, और वो लैंड का एरिया 3.5 एकड़ है, और उसके चारों तरफ 4 स्तूपा है। तो एक स्तूपा उस प्रीमाइसेस में आ रहा है। अब उन्होंने मंदिर का विस्तारीकरण किया, मंदिर की जगह थी 3.5 एकड़, फैसला आते ही हो गए 77 एकड़। बड़ा गजब का फैसला आया। डिस्प्यूटेड लैंड था 3.5 एकड़, फैसला आते ही लैंड हो गई 77 एकड़, और 2023 दिसंबर तक वो लैंड हो गई 108 एकड़। यानी ये जो आपके 4 स्तूपास थे, ये अब राम मंदिर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में चले गए। ये हमारा फाइटिंग का मामला कि तुम्हारे कार्य क्षेत्र में हमारे गवर्नमेंट कैसे आ गए। अब वो वहां जाने की वजह मिल गई। वहां एक स्तूप है जिसका नाम कुबेर किला है, और उस कुबेर किले में तथागत शाक्य मुनि बुद्ध के शरीर अवशेष है, उनकी अस्थियां है, और ये सरकारी एएसआई के रिपोर्ट में दर्ज है। सरकारी एएसआई के ब्रिटिश कालीन रिपोर्ट को छोड़ो, 1969 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने भी उत्खनन किया, और उन्होंने भी रिपोर्ट में मान्य किया कि इस किले के अंदर तथागत बुद्ध के रिलीफ कास्केट है। तो उसको तो हम आवाज उठाएंगे, झगड़ा तो होगा, झगड़ा तो करना पड़ेगा। तो अभी वो उधर यूपी में हम खड़ा कर रहे हैं। अब मैं इसी मंथ के एंड में उड़ीसा का पुरी नामक जिला है, और पुरी के अंदर एक जगन्नाथपुरी टेम्पल है। हम जगन्नाथपुरी टेम्पल पर दावा करेंगे, और वहां उड़ीसा में कई जिलों में हमारा बुद्धिस्ट संगठन का जाल फैलने के कारण वो लोग भी कह रहे हैं कि आप उधर कर रहे हो, सुनने में आप गुजरात में भी गए, सुनने में आप यूपी बिहार का भी कर रहे हो, हमारा कब कर रहे हो? तो उधर भी शुरू कर रहे हो। सोमनाथ पर दावा, जगन्नाथपुरी पर दावा। तो उस बहाने उस राज्य में बौद्ध धर्म की मूवमेंट पुनर्जीवित करने का हमको मौका मिल गया। तो साथियों, मैं आपको इस बीच में बस एक ही जानकारी, एक ही सूचना, एक ही इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं कि आपके सौराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र है सोमनाथ, उसकी एक्शन अब शुरू हो गई है। मगर कोर्ट में जाने से हमारे लोगों को डर नहीं लगेगा। भाई ये कोर्ट में भी गए, जब सम्मेलन भी करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, धम्म परिषद करेंगे, तो लोगों को लगेगा या सरकार को भी लगेगी इनको छेड़ो मत,
एक कोर्ट में सबूत लेकर गए, बाद में समान में आए, तो मामला हमारे फेवर में होगा। तो यह सूचना और ये जानकारी देना इस मीटिंग के पीछे मुख्य मकसद है। अब एक मैटर को एक साथ टैकल करते हैं तो उसके पॉजिटिव परिणाम, निगेटिव परिणाम हमें दिखाई देंगे कुछ महीनों के बाद। अगले साल तक अप्रैल महीने के पहले हम द्वारका पर भी दावा ठोकेंगे, क्योंकि द्वारका 100% बुद्धिस्ट विहार है। इसके एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हमारे पास है। द्वारका भी बौद्ध विहार है और सोमनाथ का तो रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो इसलिए पूरे गुजरात में हम लोग एक माध्यम बना रहे हैं कि क्यों ना गुजरात में बुद्धिज्म की मूवमेंट को पुनर्जीवित किया जाए। अंत में एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। लोग परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते हैं, जैसे ये भाई बोरिवली वो साइड से आया, मुंबई से आया। तो गुजरात के लोग महाराष्ट्र में आपसे जुड़े हुए नहीं है, प्राचीन काल से जुड़े हुए हैं, बल्कि गुजरात के लोगों का पूरे दुनिया में, पूरे भारत में और पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाने में गुजरात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। लोग किसी प्रांत के प्रति ज्यादा नफरत करते हैं या खुद के प्रांत के प्रति ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मुझे गुजरात प्रांत का जब आर्कोलॉजिकल इतिहास पता चला तो मैं हूँ महाराष्ट्रियन, मगर मुझे गुजरात प्रांत के प्रति बहुत प्रेम है, बहुत आदर है। इसलिए आदर है कि गुजरात के बौद्ध व्यापारियों ने बौद्ध धर्म को मेरे महाराष्ट्र में फैलाया, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। बोरिवली में जाओ, कानेरी गुफा है, कभी किसी ने देखी हुई तो अच्छी बात है, नहीं देखी हुई तो देखने जाओ। 150 से ज्यादा बौद्ध गुफा है बोरिवली कांदिवली एरिया का। उसके अंदर भरूच जो एरिया है, आज भी उसको भरूच बोलते हैं, उस भरूच इलाके के बौद्ध व्यापारियों ने दान दिया है ऐसे शिलालेख आपके कानेरी बौद्ध गुफाओं में लिखे हुए हैं। तो क्या ये बौद्ध धर्म किसी प्रांत से जुड़ा हुआ है? तो बौद्धों का योगदान है, आपके ही पुरखे होंगे हो। रायगढ़ जिला शिवाजी महाराज का जिला है, उस जिले में महाड़ जिला, महाड़ एक प्लेस आता है जहां महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 तलाब का आंदोलन किया और स्वाभिमानी आंदोलन हमारा वहीं से आरंभ हुआ। वो चिंगारी थी बौद्ध धर्म की तरफ जाने की। तो उस महाड़ जहां 14 तालाब है, वहां से 30 किलोमीटर अंतर पर एक और एरिया है, पहाड़ है, और उस पहाड़ में गुफा है। उस गुफा का नाम है कुड़ा बौद्ध गुफा। कुड़ा आसपास कोई गांव है, उसके नाम से नाम पड़ा कुड़ा। तो वहां पर लगभग 30 बौद्ध गुफाएं है और 30 में से 15 बौद्ध गुफाएं है एक कम से कम, वो गुजरात के बौद्ध व्यापारियों ने बनाई हुई है और उसका निर्माण था 2000 वर्ष पहले। तब हमें पता चला अरे कितना बड़ा योगदान है गुजराती लोगों का बौद्ध धर्म, वो भी महाराष्ट्र में, वो भी शिवाजी महाराज जिस जिले में पैदा वहां पर। अब हमारे बौद्ध व्यापारियों द्वारा बौद्ध गुफाएं बनाई गई है। कभी आपको महाड़ घूमने का मौका मिले तो मुझे याद करना, मैं आपको वहां के फोटोग्राफ भेजूंगा, आपको लोकेशन भेजूंगा, जाओ वहां देख कर आओ, ताकि आपको लगेगा भाई हम प्राचीन बौद्ध हैं। अगर प्राचीन बौद्ध नहीं होते तो गुजरात के लोग वहां जाकर बनाने का क्या मतलब है? 1959 में महाराष्ट्र अलग हुआ, विवाद चल रहा था भाषिक प्रांत पर। तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री था यशवंतराव चौहान। यशवंतराव चौहान जिस जिले में रहता है वो जिला है उसका सतारा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले, पुणे जिले के पास सतारा जिला है। उस सतारा जिले में वो एक तहसील में रहने वाला है और उस तहसील का नाम है कराड़। यहाँ पर पैदा हुआ, उस तहसील का नाम कराड़ है और उस कराड़ के रास्ते पर लगभग 50 से 60 बौद्ध गुफाएं हैं और उन बौद्ध गुफाओं के डोनर में गुजरात के बौद्ध व्यापारियों ने बौद्ध गुफाएं बनाई हैं और 2000 साल पहले बनाई है।
आज जिसके तहसील का नाम है कराड़, 2000 साल पहले उस तहसील का नाम लिखा हुआ है करहट। समय पर शब्दों में अपभ्रंश होता है। करहट इस एरिया के बौद्ध गुफाओं का निर्माण अभी गुजरात के लोगों ने किया हुआ है। ये जानकारी ब्राह्मण हमको नहीं बताएगा, ये जानकारी हमें जिसके पास बुद्धि आ गई है, जिसके पास विवेक जागृत हुआ है, जिसको ये समझ में आ रहा है, उसको इस बात का प्रचार और प्रसार करना होगा। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से ही भारत अखंड बनने वाला है। भारत कितना बड़ा है? 6500 जातियों का टुकड़े का भारत है। यहाँ गुजरात में मैं जाता हूँ, बुरा मत मानिए, वनकर और चमार झगड़े करते हैं। हैदराबाद में जाता हूँ, माला मादिगा झगड़े करते हैं। यूपी बिहार में जाओ, चमार वाल्मीकि झगड़ा होता है। महाराष्ट्र में चले जाओ, जो बुद्धिस्ट बन गए और जो नॉन बुद्धिस्ट जाति है, माता या मांग जाति, वो आपस में झगड़े करते रहते हैं। तो हम लोग तो वैसे ही तो बटे हुए लोग हैं। प्रांत के नाम पर छोड़ दो, अब जिले जिले में जाति में झगड़ रहे हैं। प्रांत तो बहुत लंबी बात है। हमारी जाति हमारा राष्ट्र है। अगर देखा जाए, हमारी जाति हमारा राष्ट्र है। उसी में खाना, उसी में मरना, उसी में शादी ब्याह रचाना, ये तो हमारी जाति हमारा राष्ट्र है। तो बुद्ध और अंबेडकर का सपना कैसे पूरा करेंगे? नो अल्टरनेट। बौद्ध धर्म के अंगीकार करने से ही हमारा कल्याण और देश का कल्याण होने वाला है। बाबा साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने केवल घटना संविधान ही नहीं दिया, रिजर्वेशन ही नहीं दिया, बाबा साहब ने हमको धम्म दिया। और उस धम्म को वो 2 साल के अंदर पूरा करने वाले थे। इतने बड़े महापुरुष थे वो कि काठमांडू में जाकर बौद्ध लोगों की मीटिंग में कहा, ज्यादा देर नहीं, केवल 2 साल मुझे चाहिए और 2 साल के अंदर मैं भारत बौद्धमय करके ही मरूंगा। आज किसने रोका है गुजरात के लोगों को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए? आज किसने रोका है बिहार के लोगों को? आज किसने रोका है यूपी के लोगों को? तो उद्देश्य नहीं है, झगड़ा है। उद्देश्य है तो झगड़ा करने के लिए समय कहाँ है? एक कहावत है ना अंग्रेजी में, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स होम। जो खाली घर होता है वो शैतान का घर होता है। हमारी भाषा में मारा का घर होता है। मारा बुद्ध धर्म का विरोधी पात्र है, वैसा ही हो गया। तो अब 2029 तक एक बड़ी लड़ाई गुजरात के अंदर संगठनात्मक जाल फैलाकर हम सामूहिक धर्मांतर की तरफ जाना चाहते हैं। ये इसके पीछे हिडन मकसद है। सोमनाथ की लड़ाई ये दिखाने के लिए मकसद है। हाँ भाई, 84,000 बिहार का आ गए, तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो, फिर तुम्हारे मंदिर को हम भी ढूंढेंगे क्या? हाँ, तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो तो फिर हमें तो मंदिरों में हमारी बिहार ढूंढने होंगे। तो ये लड़ाई है जो बाबा साहब ने शुरू की है, ये हम नहीं कर रहे। कुछ लोग कहेंगे ये सौराष्ट्र शांत है, आप डिस्टर्ब करने आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, ये लड़ाई हम नहीं शुरू कर रहे, ये लड़ाई बाबा साहब ने शुरू कर दी है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। कम समय में उनको जान से हाथ धोना पड़ा, मगर क्या उनके आगे केवल जय जयकार करेंगे? अभी देखो, इधर चल रहा है संविधान बदलने की तैयारी, उधर संविधान का शिल्पकार बनता जा रहा है। अनिल मिश्रा कह रहा है कि अंबेडकर संविधान के निर्माता ही नहीं। फिर उनको पूछा कौन है? ब्राह्मण BN राव संविधान के निर्माता है। लोग परेशान हो गए कि BN राव कहां तक था अभी, और संविधान सभा में वो जवाब क्यों नहीं दे रहा था? अंबेडकर ही जवाब क्यों दे रहे थे? और किसी भी डिबेट वैल्यू में BN राव को किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। सभी सदस्यों ने बाबा साहब अंबेडकर को ही संविधान का निर्माता क्यों कहा? एक ब्राह्मण ने तो इतनी तारीफ किया, कहा कि डॉक्टर अंबेडकर आधुनिक भारत के मनु हैं। उसने कहा कि अंबेडकर मेरी इस बात से, मेरी तारीफ से वो नाराज हो जाएंगे, मगर मुझे ये कहने की आजादी होनी चाहिए कि मनु ने एक कानून बनाया था
भले ही वो गलत हो, मगर आज ये नौबत आ गई है कि जिसको हमने अछूत बनाया वो हमको कानून बना के दे रहा है। इसलिए अम्बेडकर आधुनिक भारत के मनु है। उसने क्यों नहीं कहा कि BN राव मनु है? तारीफ करना चाहिए था। तैयारी शुरू हो गई साथ, वो अपने औकात पर आ गए, तो हमें अपने रास्ते खूब ढूंढने होंगे, और वो रास्ता बाबा साहब ने बताया। अंत में मैं एक ही बात कहकर मेरी बात को खत्म करता हूँ, और बात ये है कि बाबा साहब जब काठमांडू जा रहे थे तो उनका एक शिष्य था शंकरानंद शास्त्री। उस दिन उसने बाबा साहब को कहा, मैं आपका इंटरव्यू लूंगा और मैं आपको टेढ़े मेढ़े सवाल पूछूंगा, तब आप मुझे कार्यकर्ता के ऐसे ऐसे डांटना मत, मैं आपको पत्रकार के तौर पर पूछूंगा, क्योंकि वो अपने अखबार में छापते हैं। तो शंकरानंद शास्त्री बाबा साहब के चहीता कार्यकर्ता, बाबा साहब को उसने पहला ही सवाल पूछा, और ये प्रबुद्ध भारत जो बाबा साहब का जो अखबार था उसमें ये छापा है, जो मैंने पढ़कर आपको बता रहा। उसमें पहला सवाल शंकरानंद शास्त्री ने पूछा, बाबा साहब आप जिन लोगों से लड़ रहे हो वो खतरनाक दुश्मन है, फिर भी आप उनसे लड़कर हमारे लिए अधिकार दिला रहे हो। यही ब्राह्मण भारत में और यही ब्राह्मण नेपाल में, आप नेपाल में जाओगे तो आपके साथ तो सत्ता सैनिक दल नहीं होगा, तो वहां आपकी किसी ने हत्या कर दी तो? सवाल। तो बाबा साहब ने, पत्रकार है वो, भले कार्यकर्ता पत्रकार है, तो बाबा साहब ने उसको गंभीरता से जवाब दिया, भले ही मेरी हत्या हो जाए, मगर मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरे समाज के युवा लोग और मेरे समाज की युवतियां ये धम्म का कारवा पूरा करके ही रहेंगे, ये मेरा यकीन और विश्वास है। मैं गुजरात में देख रहा हूं, हम आंदोलन उधर कर रहे थे बोध गया का, और आपने तारीखें घोषित की तो गुजरात का एक जिला भी नहीं छूटा। रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, मैं उनको मिला हुआ नहीं हूँ गुजरात में, किसी को भी नहीं मिला हुआ, मगर हमें जो डाटा मिला गुजरात के हर जिले में धरना आंदोलन हुआ, ज्ञापन आंदोलन हुआ, और सड़कों पर उतरकर रैली प्रदर्शन हुआ। अभी लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया है, मगर बाबा साहब का सपना है भारत बौद्धमय करना, ये आप लोगों के मन में है। मगर फिर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए हमारे गुजराती भाइयों को दिक्कत क्या है, तो दिक्कत भी बता दूं, ये दिक्कत गुजराती भाइयों के लिए नहीं है, ये दिक्कत ऑल इंडिया के लिए है। कम से कम शेड्यूल कास्ट के लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हैं कि नहीं है? 100% कर सकते हैं। उस समय अनपढ़ों ने स्वीकार किया, आज हम पढ़े लिखे लोगों को क्या डाउट है? हम स्वीकार कर सकते हैं। आदिवासी कर सकते हैं कि नहीं? समझाए तो कर सकते हैं। ओबीसी में कर सकते हैं। नॉर्थ इंडिया में मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, ये बुद्धिस्ट है, बोलते हैं शाक्य वंशी है, कर नहीं सकते? कर सकते हैं। यादव भी कर सकते हैं। कि रोका किसने? रोका है हमारा माइंड वीकनेस, हमारे अंदर बौद्धिक कमजोरी है। और कमजोरी क्या है? शेड्यूल कास्ट की कमजोरी क्या है? अगर हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो फिर हमको सहूलियत मिलेगी क्या? अगर हमने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो हमारे बच्चे बच्चियों को रिजर्वेशन मिलेगा क्या? तो ये डर के कारण लोग बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर रहे। बाबा साहब की जय जयकार कर रहे, बुद्ध की प्रतिमा घर में लगा रहे, मगर बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वीकनेस है, वो वीकनेस हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट का अस्तित्व न होने के कारण खड़ा हो गया। क्योंकि दूर दूर तक कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है जिसको ये पूछा जाए कि भाई ये कल सवाल खड़ा हो जाएगा तो इसका लीगल जवाब क्या है। कोई धर्म का आंदोलन चला रहा है बुद्धिज्म का, उसको पूछा जाए वो भी सोच रहा है। फिर मैं भी कंफ्यूज हूँ, अगर मकवाना ने, परमार ने, चावड़ा ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और कल उनका रिजर्वेशन का मामला खड़ा हो जाएगा, वो बोल रहा है मैंने सोचा ही नहीं। कई लोग फिर मेरे घर पर मोर्चा तो नहीं लेके आएंगे, अरे हमको रिजर्वेशन मिल रहा था, वो रोजी रोटी का मामला तुमने बंद तो कर दिया और हम भी बहकावे में आ गए। यानी हमारे लोगों के मन में एक खौफ है, डर है कि हम धर्म स्वीकार करने से शायद हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये भ्रम है,
ये अफवाह है। महाराष्ट्र के महान लोगों ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया तो उनको लड्डा पड़ा, ऐसा नहीं कि उनको एकदम मिला, उनको रिजर्वेशन मिलता है, स्टेट का भी मिलता है, सेंटर का भी मिलता है। वो उसके भागीदार है क्योंकि वो 10-20 लोगों ने धर्मांतर नहीं किया, पूरे के पूरे कौम ने धर्मांतर किया। इस वजह से उनको सरकार को देना बंधनकारक है। 100 लोग करेंगे, 50 लोग करेंगे, फिर उनके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बाबा साहब का प्लान क्या है? सामूहिक धर्मांतर। धर्मांतर कोई रोजी रोटी के लिए नहीं। बाबा साहब ने अनपढ़ लोगों को उस समय समझाया कि मैं जिंदा हूं, मेरे ऊपर यकीन करो, और आपको जो राइट है वो मेरे जेब में रखा है, वो आपका रिजर्वेशन छीन लेंगे, ऐसा आपको डर लगता है? मैं जिंदा हूं, जिसने आपको रिजर्वेशन दिया, छीना हुआ रिजर्वेशन भी नेहरू नहीं देगा, मैं आपको देने वाला। तो लोगों ने यकीन किया। बाबा साहब ने कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाएगा। बाबा साहब ने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाएगा, जो SC ST के जो रिजर्व सीट है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप बुद्धिस्ट बनोगे, एक क्लास बनोगे, तो आपको क्या जरूरत है उनकी वोटों की? क्योंकि आप क्लास बन गए, पहले तो कास्ट थे। एक ब्राह्मण आया, पत्रकार, नगर जिले में थे, संगमनेर तहसील में। बाबा साहब ने भाषण में कहा, उसने मुझे चिट्ठी दिया और कहा कि मुझे मिलना है। बाबा साहब ने कहा बोले मैं ब्राह्मण हूँ, जाति से पत्रकार हूँ, बस मुझे आपसे निजी बात करनी। बाबा साहब ने कहा बोलो। आप कितने बड़े विद्वान हैं, ये आपके लोग चुनकर नहीं आते हैं, आपके लोग साधनहीन होते हैं, ये बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर रहे हैं? इससे तो आपके लोग चुनकर ही नहीं आएंगे। ऐसा भाषण को उदाहरण देकर वो ब्राह्मण ने मुझे ऐसा कहा, क्योंकि लोगों को समझाना है। लीडर क्या कर, लोगों को समझाता है। बुद्धिमान क्या, अपने ही धुन में रहता है। बुद्धिमान लोगों को टेंशन नहीं रहता कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ। बाबा साहब क्या कर रहे हैं? लोगों को समझाकर मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। तो लोगों को उदाहरण दे रहे, वो मुझे मिला था, उसने मुझे ऐसा कहा, फिर मैंने उसको ऐसा जवाब दिया कि मैं कानून बनाता हूँ, तुम लोग महार बन जाओ, तुम लोग अछूत बन जाओ, और तुम लोगों सीट भरो। क्या वो सीट हासिल करने के लिए हम अछूत बने रहे? ये तुम्हारी इच्छा है? तो लोगों को यकीन हुआ, ये नेता है बाबा साहब, ऐसा जवाब दिया। अरे समझ में जल्दी आ गया, अनपढ़ आदमी को है नहीं। बाबा साहब ने उदाहरण के साथ समझाया, तुम क्यों नहीं बनते हो अछूत, और तुम भरो सीट। क्या अछूत बनने के लिए हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन लें? दूसरा उदाहरण दिया, एक रेल में मुझे युवा मिला, ब्राह्मण लड़का, उसने कहा अम्बेडकर साहब आपके लोग गरीब होते, आपके लोग मरे हुए जानवर का चमड़ा इकट्ठा करते, चमड़े को काटते, उसके जूता बनाते, बेचते, इससे उनको कुछ मिलता है रोजी रोटी। आप इतने 150-200 रुपए का नुकसान करते हो एक व्यक्ति का। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं तुम्हारे लिए कानून बनाता हूँ और तुम ब्राह्मण लोग महार बन जाओ और वो फैसिलिटी लो जिसकी आप तारीफ कर रहे हो। तो आप लोगों ने कहा सही है, कितना सही जवाब दिया। इसके लिए नहीं हमें चाहिए, अछूतपन नहीं चाहिए। आखिर में बाबा साहब ने सोचा ये कितना समझेंगे, गांव देहात के लोग हैं, मुझे भगवान की तरह मानते हैं, ये तो दिमाग तो चलाते नहीं है। फिर भी बाबा साहब ने उनको एकदम छोटा उदाहरण देकर समझाया कि मुंबई में वेश्या की बस्ती है और वहां महिलाएं देह बेचती है और देह बेचने के कारण उनको पैसा मिलता है। तो बाबा साहब ने कहा वो जो बॉम्बे की एक बस्ती है और उसमें वो जो देह विक्रेता जो महिला है वो ईरानी होटल में इकट्ठा होती है और टेबल पर ऐसी थाप मार कर वो वेटर को ऑर्डर देती है, अरे सुलेमान एक खीमा 2 पाव लाओ। वो झट से उसको ऑर्डर देता है क्योंकि वो पैसा देती है उसको। तो बाबा साहब ने कहा क्या ऐसी जिंदगी चाहिए हमें? तो बाबा साहब ने धर्मांतर की व्याख्या एक शब्द में बताया, ये सारे उदाहरण देकर, हमें रोटी से ज्यादा स्वाभिमान ज्यादा प्रिय है। हम क्यों नहीं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं? हम स्वाभिमान की तरफ जा ही नहीं रहे, हम रोटी की तरफ जा रहे हैं। हम रोटी को महत्व दे रहे हैं। LIC खत्म हो गया कि नहीं? अभी पेंशनर लोगों के पेंशन कभी भी बंद हो सकते हैं, ये सिग्नल आ गया।
लड़का लड़की को तो जॉब मिलने वाला नहीं है। अभी कल खबर आ गई कि आप ट्रेड यूनियन एक्ट रद्द कर दी जाएंगे। ट्रेड यूनियन जो कितनी बड़ी राइट है भारत में मजदूर लोगों के लिए, कितनी बड़ी संख्या है मजदूरों की भारत में। लेबर एक्ट बनाया बाबा साहब ने ब्रिटिश काल में, कितना मत्थापच्ची किया बाबा साहब ने ब्रिटिश काल में, इतने राइट्स आपको दिए। आजादी के बाद तो संविधान दिया, आधा संविधान तो बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बनते ही दे दिया। अब सरकार कह रही है कि लेबर एक्ट यानी ट्रेड यूनियन बंद कर दिया जाए और उसके विकल्प में धार्मिक शिक्षा दी जाए, और धार्मिक शिक्षा में गीता ही ट्रेड यूनियन होगा। कर्म कर और फल की आशा मत कर। वैसे आप कभी करते होते सर 14 अप्रैल के बाद आप ज्यादा बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं तो आप बुद्ध पूर्णिमा में इकट्ठे होते हो, संडे भी इकट्ठा होते हो। मगर हमारे लार्ज क्राउड में कब मानसिकता बाहर आने की? 6 दिसंबर। अब जो बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं उनको कम से कम बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती ये पता चलने लगा है। और हमारा दुश्मन क्या कर रहा है? डेली हमारे अधिकार का हनन कर रहा है। आपके गुजरात में तो गीता लागू है, वो तो देश में बाद में लागू करने वाले हैं। यहाँ के सिलेबस में ग्रेजुएशन में भगवत गीता को छोड़ दिया है 3-4 साल पहले ही। अब 2025 में लागू हो रहा है सिलेबस में रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति। तो हमारे लिए अम्बेडकरवाद रोजी रोटी का साधन नहीं है। अम्बेडकरवाद ये सांस लेने का अधिकार आपको उसने दिया, और कल आने वाली नस्लें अगर हम बचाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर चलने से ही हम बचने वाले हैं। अल्टरनेट नहीं है हमारे पास कोई। वो तो धर्म अंगीकार करना होगा, ये हमारे बस की बात है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। तो उसमें एक बड़ा काम अगर कर दे कि सारे देश भर के शेड्यूल कास्ट एक क्लास बन जाए, जाति खत्म, बुद्धिस्ट हो गया। लड़ाई लड़ने के लिए एक जमात चाहिए। जैसे अमेरिका में काले गोरों का युद्ध था, काले गोरे थे, गोरे हार गए, काले जीत गए, निग्रो जीत गए। वैसे इंडिया में है क्या? चमार मार दिया, वाल्मीकि खुश, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते हैं ना, आपको मालूम है। माला मार दिया, मालिका खुश। ब्राह्मण खुश तो अलग बात है, हम अपनी जाति के अंदर शेड्यूल कास्ट के लोग अगर एक नाम से इकट्ठा हो जाए तो ये लड़ाई को रोकने का कौन माइक हला रहेगा? कौन सा प्रांत रहेगा? कौन सा भाषिक विवाद रहेगा? तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस लक्ष्य को लेकर काम कर रहे थे वो काम हो नहीं पाया और अचानक चल बसे, और उसके कारण ये काम रुका हुआ है। तो गुजरात में हम लोग सोमनाथ और द्वारका ये माध्यम पकड़ के SC ST और OBC के अंदर एक जन जागृति का अभियान करेंगे। मुझे मालूम है इसकी रिएक्शन भी तीव्र होगी, तो हम रिएक्शन न हो इसके लिए हम ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, सिम्पोजियम के प्रोग्राम कर रहे हैं। बाद में भाई समझ गए तो बोर्ड लगाकर ट्रेनिंग कैंप देंगे, धम्म शिविर लगाएंगे। तो ये प्रचार कर दिया कि मोहन भागवत के साथ मिल गए। तो कल सर ने मुझे कहा कि सर गलत अफवाहें हो रही, मैंने होने दो, फैलाने दो। बुद्ध के प्रचारक जाते थे तो ऐसी ही अफवाहें होती थी, अरे इनके साथ मत जुड़ो, अरे बुद्ध का वचन सुनता है तो घर त्याग कर देते। बुद्ध से क्यों डरते थे? क्योंकि राजा के बेटे घर त्याग करते थे। तो बुद्ध का विरोध तो इसीलिए होता था, इसको सुनने मत दो। अगर लड़का है लड़की वो घर त्याग करेंगे, तो बाद में तो बहुत राजा की लड़की घर त्याग कर दी। तो हमें उसकी परवाह नहीं है। 25 साल में जो धक्का खाया है, नया आदमी को डर लगता है, अरे मेरी बेइज्जती हो रही है। अभी हमें डर नहीं लगता, ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। हम उनके लिए नहीं काम कर रहे हैं या उनकी बातों का प्रचार करने के लिए नहीं काम कर रहे हैं जो लोग गलत बातें प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास जीवन थोड़ा है और इस थोड़े जीवन में
हमें बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हमें लक्ष्य प्रेरित काम करना है। छोटी बातों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम करना है तो बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। ये मैंने 25 साल से सीखा और मैं फिर से अभिवादन करता हूँ डीजे सोमैया साहब को कि उन्होंने बुद्धिज्म का इधर सौराष्ट्र में ऐसा काम होना चाहिए। 89 ईयर ओल्ड आदमी बोल रहा है मैं बामसेब का वर्कर हूँ और डीजे सोमैया साहब के साथ काम किया और मैं आज बुद्धिज्म का काम कर रहा हूँ। हमने परिचय लिया तो मुझे ज्यादातर यही बात सामने मैडम ने भी कहा मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका परिवार का बच्चा हूँ और ये धम्म का काम कर रहा हूँ। आपको काम अच्छा लगे इस मूवमेंट में जुड़ जाओ, अच्छा न लगे आप जहाँ काम कर रहे हो जिधर भी काम कर रहे हो उधर करो। गाली देना गाली दो, समर्थन देना समर्थन दो। ये काम तो किसी भी हर हालत में हमें पूरा करना है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। और जो साथी जुड़कर काम कर रहे हैं हम उनको साथ में ले रहे हैं। जो संस्थाएं अपनी संस्था चलाकर साथ दे रहे उनका भी साथ ले रहे हैं। और यहाँ अभी जो मूवमेंट शुरू होगी इस बेल्ट में गुजरात में तो हमने उस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम तय किया, सोमनाथ मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। चलो आपका ये विहार होगा वो बड़े बैनर के नीचे आप आओ। भारतीय बौद्ध महासभा होगा आप भी उसके साथ आओ। छोटी छोटी संस्थाएं होगी आप भी आओ। विहार होगा आप भी आओ। ये मेरा क्या कार्यक्रम है, हमने कंबाइंड इकट्ठा करने के लिए प्लान बनाया सोमनाथ मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। तो इसमें किसको क्या आपत्ति है? अपना डंडा अपना झंडा अपना बैनर इसके साथ आओ। बुद्ध हमारा बाप है, बाप को बाप कहने में कौन सी शर्मिंदगी है? हो सकती है हमारी संस्थाएं अलग है मगर हम सभी का बाप तो एक है। धन्यवाद। હવે ન્યૂઝમાં હવે એમનો પ્રચાર બહુ ઓછો થઈ ગયો છે અને આપણો આ એક એનાથી જ રિલેટેડ મુદ્દો છે સોમનાથ મંદિરનો, બરાબર? તો અત્યારે જેવી આપણે ખબર છે કે બિહારના અંદર ઇલેક્શન આવે છે, બરાબર? અને મારા હિસાબથી આ જે કાયદો છે, બરાબર, કાયદો સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાય આપણે અને એમના ઉપર લીગલ પ્રોસેસ થાય એના માટે કદાચ 10 વર્ષ થશે કે 20 વર્ષ, કેમ કે આ લડાઈ જે છે આપણે 100 વર્ષથી વધારેથી આપણે લડે છે। 1890ના અંદર જ્યારે આ મુવમેન્ટ ચાલુ થઈ હતી લીગલ પ્રોસેસ, બરાબર, 100 વર્ષથી ઉપર થઈ ગયા છે આપણે લીગલી ફાઇટ કરી છે, બરાબર, એના ઉપર। તો અત્યારે જે મારા હિસાબથી, હું ગલત પણ હોઈ શકું, મારા હિસાબથી આ કાયદો અગર આપણે રદ કરવું છે તો એ આપણે બિહારના વિધાનસભાની અંદરથી જ રદ કરી શકીએ મારા હિસાબથી। અને એના માટે આપણે જે બિહારનું જે ઇલેક્શન છે એના અંદર એને એક મુદ્દો બનાવવો આપણા માટે બહુ જરૂરી છે। તો આ જે ભલે સોમનાથ મંદિરના વતીથી કે બીજો કોઈ આપણે પ્રકારથી આપણે કરીએ પણ આ જે આખું આપણી મુવમેન્ટ ચાલે છે મહાબોધિ મહાવિહારની, અને તમને પૂછું છું કેમ કે તમે એક રાષ્ટ્રીય લેવલના આપણે કહી શકીએ નેતા છો કે એક લીડર છો આગેવાન, તો આને આપણે બિહારના ઇલેક્શનની અંદર एक मुद्दो बने एना माटे आपणी શું रणनीति की कई प्रोसेस है? भाई ने जो प्रासंगिक जानकारी दी, प्रासंगिक यानी रिलेवेंस, ये सोमनाथ तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है मगर बौद्ध धर्म का केंद्र है बोध गया, बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र है। वो अगर छूट गया तो बाकी केंद्र अपने आप छूट जाएगा हमारे हाथ से। अब तो बचा हुआ कुछ हिस्से में, तो उसको बचाने के लिए बिहार चुनाव चल रहा है तो उसके लिए क्या चल रहा है ऐसा भाई ने पूछा। तो वहाँ अब अच्छी खबर ये आ रही है वहाँ आरजेडी एक पार्टी है लालू प्रसाद यादव की, कांग्रेस एक पार्टी है और उससे सहयोगी पार्टियां है। तो लालू प्रसाद यादव के आरजेडी के पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया और उस डिक्लेयर किए हुए मैनिफेस्टो में उसने जाहिर कर दिया अगर हमारी संयुक्त सत्ता आती है, गठबंधन ने जो बनाया, तो हम महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंप देंगे। डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वो मामला पॉलिटिकल इश्यू है। हम जो कर रहे हैं ना वो नॉन पॉलिटिकल कर रहे हैं, मगर रियलिटी में एक तो बिहार में कब्जा करो, आपके एमएलए चुन कर लाओ,
और आप कानून बनाओ, क्योंकि वो कानून असेंबली के द्वारा पारित किया गया कानून है, तो जो कानून बना सकती है वो कानून रद्द भी कर सकती है, तो वहां उसका अथॉरिटी है, तो वो वहां हो रहा है। मगर इससे हम विश्वास कैसे करें? कल ईवीएम घोटाला करके अगर बीजेपी, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने माँ का नाम लेकर चुनाव लड़ रहा है वहां, तो फिर इसका मामला, इसका मतलब है गड़बड़ वाला मामला है वहां। भले ही तेजस्वी के समर्थन में वोट होगा, मगर ईवीएम में गड़बड़ किया और बाद में नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, माँ को गाली दिया था, इसलिए लोगों को गुस्सा आया, फलाना आया, तो क्या करें? हम लीगली भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में लगभग 22 याचिकाएं दायर की गई, तो हमने 23 भी दायर कर दी। तो हम लड़ाई हर मोर्चे पर लड़ना चाहिए। अब तीसरी मोर्चा आपने संभाला कि आप लोगों को इसका लिटरेचर नहीं है, आप लोगों को इतना डिटेल में जानकारी नहीं है। तो दिल्ली का एक साकेत प्रकाशन है, प्रसिद्ध है, अपने अम्बेडकरी साहित्य प्रकाशित करते साकेत। तो साकेत प्रकाशन के द्वारा अभी कनिंघम ने 1890 में उस जगह का उत्खनन किया था, उसका एक रिपोर्ट बनाया महाबोधि टेम्पल। तो वो रिपोर्ट को हमने आज, उसकी कॉपी आ गई मार्केट में, हमने उसका हिंदीकरण करके प्रसिद्ध कर दिया। लोगों को जानकारी हो रही है ना, वो भी एक मोर्चा है। 1895 में अनागरिक धर्मपाल के जीत गए थे, वो बहुत मोटा रिपोर्ट है, जजमेंट है। तो जजमेंट में से हमने मुख्य जजमेंट का जो सार है वो हमने प्रसिद्ध कर दिया। अब गुजराती में मुझे कोई गुजराती ट्रांसलेटर या प्रकाशक नहीं मिल रहा है, नहीं तो हम गुजराती में अनुवाद कर देंगे। तो वो मूवमेंट है, वो राष्ट्रीय एजेंडा। अब ये राष्ट्रीय नहीं है, ये कल राष्ट्रीय बनेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी पकड़ा जाएगा यार। तुमने रिपोर्ट बनाया, तुम मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो, और तुम्हारे मंदिर, तुम जिस मंदिर का अध्यक्ष है उसका क्या करें? बराबर? वो मुद्दा प्राथमिक है, बोध गया का मुद्दा प्राथमिक है। अभी मैं आनंद मानते जी को मिल के आया, बीमार है तो मैं मिल के आया, तो उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को यहाँ उन्होंने बड़ी सभा का आयोजन करने का प्लान किया, मगर कह रहे थे मुझे ज़्यादा ये हो रहा है, वीकनेस आ गया, तो मैं कल या परसों 4 जिलों के लोगों को इकट्ठा करता हूँ, अगर वो तैयारी कर देते हैं तो फिर हम 30 का कंफर्म है। मगर उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है, तो उन्होंने कहा मगर आप कंफर्म मानिए कि 30 का है, तो हम वो महाबोधि के लिए, तो महाबोधि के लिए सभा आयोजित कर रहे हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट हम सोमनाथ वाला भी जोड़ देंगे, है ऑब्जेक्टिव है। सर ये जो आप बोल रहे हैं, मान लीजिए इसमें गवर्नमेंट बिहार में आ भी जाए हम लोगों की, तेजस्वी की, और तो लेकिन ये कानून जो बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका कब्जा है ना, बौद्ध विहार का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन लोगों को दिया, और अभी जो उनके इन लोगों के हाथ में है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून की वजह से उनके हाथ में है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है वो ठहराव करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, इतना वो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट जुडिशियल को अंदर डालेगा रोकने के लिए। कानून, जिस कानून की वजह से वो अभी वो 2012 में सिलीगुड़ी का एक बुद्धिस्ट व्यक्ति था, उसने याचिका दायर की थी, ये चंद्रचूड़ और एक मिश्रा जज थे, 3 जज थे, 2018 में उन्होंने जजमेंट दिया है। उसमें उन्होंने कहा दिस मैटर इज नॉट अ जुडिशियल मैटर, दिस मैटर इज लेजिस्लेचर मैटर। ऐसा कह के उसको ऐसे गुंडाल के फेंक दिया, और बेचारा लॉकडाउन के दरमियान वो बुद्धिस्ट व्यक्ति मर गया। वो क्लेम कर सकता था आगे जाकर, मगर वो मुझे संपर्क किया कि मुझे बैड फील हो रहा है, मैं सिलीगुड़ी के एक छोटे इलाके का हूँ, मैंने आप महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट लोगों का सलाह नहीं लिया, तो मुझे बैड फील हो रहा है, मेरे से कोई गलत नहीं हुआ है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लड़ाई लड़े, हमारे लिए गर्व की बात। कल वो करेंगे, हर तरीके से करेंगे,
मगर उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है बिहार के अंदर चमार लोग, पासवान लोग, कम से कम शेड्यूल कास्ट की ये 2 जातियां तो कम से कम बुद्धिज्म को ग्रहण करने की तैयारी करे। अब कल्पना करने के लिए सोचो, अब हम लोग महाबोधि की मुक्ति के लिए चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं। बाबा साहब ने क्यों नहीं किया? हम थोड़ा अलग ढंग से सोचने के लिए एक क्वेश्चन खड़ा करते हैं। बाबा साहब तो लॉयर थे, बाबा साहब ने क्यों उस समय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया? बाबा साहब ने अपने कार्यकर्ता बिहार में थे, यूपी में थे, क्यों उनको नहीं कहा कि महाबोधि के लिए धरने पर बैठो? क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा साहब को जो लक्ष्य हासिल करना था कि लाखों लोग इकट्ठा महाराष्ट्र में हो रहे हैं, उसी तरह अलग अलग राज्य में हो जाएंगे, और ये धर्मांतर का कार्यक्रम जब पटना में पहुंच जाएगा तो बोध गया से ब्राह्मण भाग जाएंगे। एक रास्ता ये भी है कि सामूहिक बौद्ध धर्म स्वीकार करो, ब्राह्मणों को मंदिर छोड़ना हो पड़ेगा, क्योंकि क्लेम करने वाले लोग तो आएंगे ना। अभी क्लेम करने वाले कौन लोग हैं? क्लेम करने वाला ही कोई नहीं है। सारा मामला दुश्मन के हाथ में नहीं है, कुछ मामला हमारे हाथ में है, और वो जो हमारे हाथ वाला मामला है वो परफेक्ट इलाज वाला मामला है। आपको ये बात थोड़ा उदाहरण से समझाता। बाबा साहब पानी पीने के नाम पर इकट्ठा करके लेके गए, वहां पेट ऑफ जला दिया, खाने में मिट्टी मिलाया गया, महिलाओं को पीटा, बाल बच्चों को पीटा, रात में बाबा साहब के ऊपर अटैक करने का प्लान हुआ, बाबा साहब बच गए सत्ता सैनिक दल के कारण। फिर बाबा साहब के पास आए, बाबा साहब इसने मेरा सर फोड़ा, मेरी बीवी का देखो कपड़ा फट गया है, देखो उसका खून निकल रहा है, मेरे बेटे का हाथ टूट गया है, बाबा साहब अब इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग मारेंगे। तो बाबा साहब ने कहा रुको, मुझे मालूम था हम मार खाने वाले हैं, हमारी पिटाई होगी मालूम है। तो लोगों ने कहा कैसे विद्वान हुआ, आपको पहले ही मालूम था हमारी पिटाई होने वाली, फिर भी हमको यहाँ बुलाया। तो बाबा साहब ने कहा मैं ये जागृति कर रहा हूँ तो हमारे समाज कितना जागरूक हुआ है इसका कोई टेस्ट तो होना चाहिए। ये हमारे समाज का जो स्वाभिमान मर चुका था, ये मर चुका हुआ स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए कार्यक्रम था। आप लोगों के अंदर जो गुस्सा पैदा हो रहा है ये हमारे आंदोलन की जीत है। अभी आज हमको बाबा साहब को अछूत होने का एहसास दिलाने के लिए कालाराम मंदिर लेकर जाना पड़ा, पत्थर मारे गए। तो बाबा साहब ने कहा नहीं वो भगवान आपके पास नहीं है, आप और धर्म का कोई नाता नहीं। गधा कुत्ती बिल्ला को पानी पीने दिया जाता है, आपको नहीं पीने दिया जाता है, उस धर्म का आपका नाता नहीं। उसकी वजह से ना लोग तैयार हुए धर्मांतर के लिए। अब उन्होंने उस ढंग से काम किया, अब हम दूसरे ढंग से करेंगे। ये बौद्ध स्थल हमारा है, ये बौद्ध स्थल हमारा है। अब तो हमारे अंदर जीत पैदा होनी चाहिए। बाबा साहब का एक सूत्र है, गुलाम को गुलाम होने का एहसास दिलाओ वो क्रांति करेगा। एससी एसटी ओबीसी को बुद्धिस्ट होने का एहसास दिलाओ, भारत बौद्ध में बनेगा। हैं? बोलिए सर। हमें जो बैनर बनाना